मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमस्ते जसधम्मे स्वयामणो अंतकृत के वाचना अंतकृत के वाचना वीर प्रभु फरमा गए अंतकृत के वाचना आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बू को समझा गए आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बू को समझ अंतकृत के वाचना वीर प्रभु पर पांच वर्ग तक शासन है नेम प्रभु भगवान का पांच वर्ग तक शासन है नेम प्रभु भगवान 6, 7 और 8 में प्रभु वीर भगवान का 6, 7 और 8 में प्रभु वीर भगवान अंतिम श्वासोश्वास में अंतिम श्वासोश्वास में वो प्रभास जगा गए अंतकृत के वाचना वीर प्रभु फरमा गए अंतकृत के वाचना आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बू को समझा गए आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बू को समझा अंतकृत के वाचना वीर प्रभु परमा गए अंतकृत के वाचना अनंत अनंत शांति के निकेतन शांति के धाम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का तीसरा मंगलमय दिवस सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी आत्मा का उत्थान करने वाला बने इन्हीं भावनाओं के साथ श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांगी सूत्र जिसके 8 वर्ग हैं और तीसरे वर्ग का 8वां अध्याय गद सुकुमार जी का प्रारंभ किया है। वो 6 अणगार जो सुलसा गाथा पत्नी और नाग गाथा पति के आत्मज
प्रभु अरिष्ट नेमि जी के पावन श्री चरणों में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करके उन्होंने पहले ही दिवस भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, हमारी भावना है, मगर वह भावना तभी पूर्ण होगी यदि आप श्री का मंगलमय स्वीकृति का वर्ध हस्त हमें प्राप्त हो जाएगा। हम आज जीवन बेले बेले तपस्या करना चाहते हैं। भगवान ने फरमाया, जैसे आपकी आत्मा को सुख हो, उत्तम कार्य में कभी भी विलंब, देरी, डिले, पोस्टपोन ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बेले बेले की साधना प्रारंभ की और आज उनके 6 के 6 भाइयों के बेले के पारणे तैणंग ते अणगारा अन्य कयाय छठ खमण पारण गंसी पड़माय पोरसी सज्जाय करते जहा गोयम सामे जावे चामोणं भंदे छठ खमण स पारणे तो बेंग भनुनाय समाणा तिहिं संघाड़े हिं बारवये नैरे जावाडी तया सुअं देवाणो पिया तैणंग ते अणगारा अरहयारिठणे मीना भनुनाय समाणारहंगरिठणे मिं वंदन्ते नमं सन्ति वन्दिता नमं सीता अरहो अरिठणे विसन्ति सह संभवाणा उज्जाणो पड़िने खमन्ते पड़िने खमिता ते हिं संगाडे हिं अतुर्यं जावडन्ते तत्तडंगे गे संगाडे भारवये नैरे उच्चनीय मंझे माय कुलाय घर समुदान सभिखारियाय आडमाणे वसुदेव शरणो देवये देवीये गिये अनुपविष्टे तैणं सा देवई देवी ते अणगारे जमाणे पासे हट तुठ चित्त मानंदिया पियमणा परम सोमणस्या हरिस वस विसप माणिये आसणो भूटयं भूटिता सतट पयायणो गच्छेता ते कुतो अयणं प्यायणं करे करिता वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता जेणेव भद्द करे तेणेव वा गच्छिता सिंह केसराणं मोयगाणं तालं भरे भरिता ते अणगारे पड़ी लाभेता वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता पड़ी वे सज्जय तैणं ते अणगारा। तदनंतर वे 6 अणगार जिन्होंने गृहस्थ दशा को छोड़कर साधु जीवन को अंगीकार किया, वो 6 के 6 अनेक सेन इत्यादि अणगार अन्य कयाय मीन्स किसी दिन छठ खमण पारण गंसी, जब उनके बेले का पारणा है और पड़माय पोरसीय सज्जाया करेंती, वो प्रथम पोरसी का मतलब दिन के 4 भाग करने, डिवाइड करना है दिन को। तो उस पूरे दिन के 4 भागों में जो 1/4 में चौथा हिस्सा है उसका नाम क्या रहेगा? पौरुषी। तो उस पौरुषी में उन्होंने पहले स्वाध्याय किया। जैसे गौतम स्वामी जी महाराज, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज का आता है और उनका वर्णन भगवती जी सूत्र शतक 2 उद्देश्य 5वां वहाँ पर वर्णन आया। जिस प्रकार उन्होंने भी बेले बेले पढ़ने का आजीवन प्रण ले रखा था, तो जिस प्रकार वे पहले पहर में स्वाध्याय करते हैं, दूसरे पहर में ध्यान करते हैं, तीसरे पहर में पात्र है, वस्त्र है, मुख वस्त्रिका इत्यादि है, उनकी प्रतिलेखना परिमार्जना आदि करते हैं और उन पात्रों को तैयार करके जहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि जी विराजमान थे, वो 6 के 6 अणगार वहाँ पर पहुँचे और कहने लगे, हे भगवान, इच्छामो न भंते छठ खमणस पारणये तुब्बे अभनुन्नाया समान। हमारी भावना है कि आज हमारे बेले का पारणा है, मगर आपकी आज्ञा मिलने पर, आपकी अनुज्ञा मिलने पर हम 3 संघाड़े 3 टोलों में 3 ग्रुप्स में खुद को डिवाइड करके, मीन्स 6 है 2-2 का,
दो दो का ग्रुप बना करके बारवये नैरिये द्वारिका नगरी के जाव अढ़ी तय उच्च नीच मध्यम कुलों में जो समुदानिक भिक्षा है, मीन्स अलग अलग घरों से जो भोजन गोचरी ग्रहण करनी है, उसके लिए हम जाना चाहते हैं। मगर किसकी ज़रूरत है? आप श्री की आज्ञा। तपस्या करनी थी तो भी आज्ञा मांगी, और पालना करना है, क्योंकि बहुत बार तपस्या से ज़्यादा जोर किस में लग जाता है? पालने। और यहाँ इनकी क्या भावना है कि हे प्रभु हमें आज्ञा दीजिए। अब भगवान ने तपस्या की भी आज्ञा दी और खाने की भी आज्ञा दी। कारण साधु का भूखे रहना भी तपस्या है और भोजन करना भी तपस्या। वह नहीं खाए तो भी निर्जरा करता है, और यदि खाए तो भी क्या करेगा? निर्जरा करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य कर्मों को काटने का, रस लेने का नहीं, मात्र मेरा स्वाध्याय, मेरा ध्यान, मेरे गुरुओं के प्रति सेवा भक्ति, ये सारे कार्य अच्छे से चलते रहे। वो इस लक्ष्य को लेकर के भोजन कर रहा है, तो उसका भोजन करना भी तपस्या है। भिक्षाचरी पे जाएगा तो 12 तपस्याओं में भिक्षाचरी भी तपस्या है। लेकर के आएगा तो रसना विजय प्राप्त करने के लिए उस भाव से खाएगा, तो भोजन करना भी उसके लिए क्या है? तपस्या है। और तो और जिनके घर में जाते हैं उनको कितना लाभ है। एटलीस्ट यदि आपके घरों में आज नॉनवेज नहीं आ रहा है, यदि आपके घर आज शुद्ध है, तो सिर्फ और सिर्फ यदि किसी की कृपा है तो आपके गुरुओं की, वो आपके घरों तक पहुंचते हैं। और जिनके गुरु भगवंत घरों तक नहीं पहुंचते, उनके घरों के हालत अच्छे नहीं। तो भगवान से आज्ञा मिलने पर उन्होंने खुद को 3 भागों में बांटा, और भगवान ने कहा आह सुवम देवाणु पिया, जैसे आपको सुख हो उत्तम कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। तपस्या करना भी उत्तम कार्य था, और पालना करना भी क्या है? उत्तम कार्य। क्योंकि जो एनर्जी इंस्टॉल होगी वो उस एनर्जी को अच्छे प्रोजेक्ट्स में ही यूटिलाइज करेंगे। किसी गलत स्थान पे अपनी एनर्जी को वो बर्बाद करने वाले नहीं। तैणंग ते छे अणगारा, तदनंतर आफ्टर इट वो 6 अणगार अरहया अरिष्ट नेमिना, भगवान अरिहंत पद विभूषित श्री अरिष्ट नेमि जी के द्वारा अभ्य नुन्नाया समाना। अभ्य अनुज्ञात मीन्स अभ्य अनुज्ञात होना मतलब आज्ञा मिलना। आज्ञा मिलने पर समाना का मतलब ये काम हो गया। अरहं अरिष्ट नेमि वंदन्ति नमस्सन्ति, वे भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके भगवान अरिष्ट नेमि जी के अंतियाओ समीप से सहस्र अम्ब वनाओ, वो सहस्राम्बर वन उद्यान में विराजमान थे। वहाँ से उस उद्यान से प्रति निष्क्रमण करते हैं, वहाँ से चल पड़ते हैं, और 3 भागों में खुद को बांटा है। अतुरियं जाव अडंती। आतुरियं का मतलब त्वरितपना। त्वरितपना मतलब कोई काली नहीं है कि जल्दी जल्दी मैं क्या करूं, भूख बहुत लगी है, मुझे जल्दी जल्दी बस लेकर के आ जाओ, या वो वहाँ पर पता नहीं ख़त्म ना हो जाए, जल्दी जल्दी चलो, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सहजता के साथ ईर्ष्या द्रव्य नीचे देखते हुए बड़े आराम से जा रहे हैं, बड़े शुद्ध भावों से जा रहे हैं। कोई ऐसा कोई विचार नहीं है। देख रहे हैं तो मात्र देखने में ध्यान है, क्योंकि उनका चलना भी ध्यान है। उनका चलना भी क्या है? ध्यान है। इस प्रकार वो अडंती, इस प्रकार विचरण करते हैं, चलते हैं। तत्णं एगे संगाड़, उनमें से एक जो ग्रुप है, एक जो टोला है, एक जो 2 संतों का वो संघाड़ा है, वो 12वें नैरिये द्वारिका नगरी के उच्च नीच और मध्यम कुलों में घर समुदान से, घर समुदान का मतलब जहाँ पर घर इकट्ठे हैं, या अलग अलग घरों से भोजन जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है।
हाँ, तो अब सब कंसंट्रेशन अपनी इधर रखे, काम हो गया है इसलिए वो आए थे। तो सहस्रांबर उद्यान से निकल करके वो द्वारिका नगरी के मध्यम, उत्तम और निकृष्ट, जैसे सामान्य भाषा में निम्न बोला है, मगर निकृष्ट का मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निकृष्ट है। निम्न का मतलब है जिनका इकोनॉमिकल लेवल कमज़ोर है। मध्यम का मतलब जो एवरेज वर्ग के लोग हैं। और हाईली स्टेटस, हाईली रेप्यूटेड, हाईली रैंक जो लोग हैं, पैसे की दृष्टि से जिनके पास बहुत पैसा है, वो संत समान भाव से तीनों टाइप के घरों में जो शुद्ध है, ऐषणीय गोचरी भोजन जहाँ मिल सकता है, जिनकी भावना भी अच्छी है, वहाँ से भोजन ग्रहण कर रहे। और दूसरा मीनिंग इसका हो सकता है उच्च का मतलब जिन्होंने प्रतिमा धारण कर रखी है श्रावक की। मध्यम का मतलब जो मात्र एक देश विरति श्रावक है। और निम्न का मतलब है अभी सम्यक दृष्टि या भक्त दृष्टि से वो श्रावक है, अर्थात सभी घरों में जहाँ जहाँ उन्हें अनुकूलता लग रही है तो वे संत वहाँ वहाँ जा कर के अपनी गोचरी ग्रहण कर रहे हैं। और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वसुदेवस्य रन्नो, वसुदेव रन्नो का मतलब राजा, देवये देवीये और उनकी देवकी नाम की महारानी, गीहे अणुपविठे, उनके घर में गृह में वो संत प्रवेश करते। तैणम सा देवई देवी, और जैसे ही संतों ने प्रवेश किया तो देवकी देवी ने अणगारे यजमाने पासई, उसने उन संतों को आते हुए देखा और पासिता हठ टुठ चित्त मानंदिया, उनको देख करके बहुत हर्ष हुआ। जब व्यक्ति के मन में हर्ष होता है तो उस शब्द को डिफाइन किया जाता है हरिष्टता के साथ। बड़ी हरिष्ट हुई। तुठ का मतलब है बड़ा मन को संतोष हुआ कि आज चलो, आज हमारी किस्मत जागी है। आज कौन पधारे हैं? संत पधारे। चित्त मानंदिया, चित्त में, मन में, आत्मा में बहुत आनंद आ रहा है। पीमणा, पता नहीं है क्यों इन संतों को देख करके बहुत प्रेम उमड़ रहा है, मानो अपने ही बच्चे आज घर में भोजन के लिए आए हो। परम सोमनसिया, बहुत मन को प्रसन्नता हो रही है। हरिस वस विसप मान हिय, हर्ष के कारण, खुशी के कारण। विसप मान का मतलब है फैल रहा है। कौन? हिय, जिसका हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। बस मानो दिल आज गार्डन गार्डन हो गया। कौन आए हैं घर पे? कोई रिश्तेदार आए तो इतनी खुशी नहीं होती। कुछ तो बहनों की भावना इतनी उत्तम होती है, वो कहते हैं महाराज जब संत घर आते हैं ना, हमारे लिए तो वही दिवाली होती है। हमारे लिए तो वही दिवाली होती है। कुछ ले जाते हैं तो हमारा सारा भोजन प्रसाद बन जाता है। उस दिन घर में बड़ी शांति रहती। तो हरिस वश, हर्ष के वशीभूत होकर के जिसका हृदय फैल रहा है, ऐसी वो देवकी महारानी आसनाओ अभूठे। अभी तक ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से हुई है। बैठी तो हुई अपने आसन पे, सिंहासन पे, एकदम अभूठ है, वहाँ से उठती है। अभूठिता, उठ करके सत अठ पयाई, 7-8 पद बोलते हैं कदमों को। कदम अणुगच्छई, उनको फॉलो करने के लिए, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए आगे गई। ये आजकल क्या होता है, 7-8 कदम आगे तो क्या जाना। यदि गली में सपोज कोई घूम रहा होता है ना, पता लगता है महाराज जी आए हैं, तो 7-8 कदम वो घर की ओर भागता है। पहले जाकर के देखता है हाँ कुछ है कि नहीं है, पता नहीं CID का छापा पड़ गया। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। क्या इतनी भावना के संत आए हैं तो उनके सम्मान के लिए मुझे उनको फॉलो करना है, जाकर के उनको लेकर के आना है। और आकर के संत चल रहे हैं, वो पीछे पीछे उनको फॉलो करे। अणुगच्छिता तिको तो अयाहिणं पेयाहिणं करे। 3 राउंड लेकर के उनको सम्मान पूर्वक वंदन नमन करती है। वंदन नमस्कार करके जेणे व भद्द घरे, जहाँ पर भोजन गृह था, तेणे उवा गच्छई, वहाँ पर जाती है। और उवा गच्छिता जाकर के सिंह केसराणं मोय गाणं थालम भरे, सिंह केसर कहा जाता है जिसमें 84 टाइप के मेवे, मिष्ठान्न इत्यादि गृष्ट चीज़ें पड़ती है।
और प्रश्न आ जाता है कि ये घर तो किसका है, राजा का घर है, तो क्या राजपिंड साधु के लिए निषिद्ध नहीं होता? तो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में राजपिंड निषिद्ध रहता है, मगर बीच के तीर्थंकरों के काल में राजपिंड निषिद्ध किस सेंस में निषिद्ध नहीं रहता है? क्योंकि बीच के 22 तीर्थंकर भगवान के काल के साधु ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, सरल हृदय वाले भी है और प्रज्ञाशील विचक्षण। वो जानते हैं कि क्या लेने से हमारा संयम अनुकूल रहेगा और क्या लेने से हमारा संयम दूषित हो जाएगा। तो वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या उत्तम है और क्या त्यागने योग्य है। तो उन्होंने वो सिंह केसर, जिसमें 84 टाइप के बोला है, मेवे मिष्ठान्न पड़ते हैं, और दूसरा मीनिंग आता है सिंह केसर। केसर बोलते हैं सिंह, शेर के जो यहाँ बाल होते हैं ना, इस तरह की फेनियाँ होती है, ये भी मीनिंग आता है, क्योंकि फेनियाँ या सोन पापड़ी इत्यादि कुछ वैसे से होती। मगर मोदक तो लड्डू को बोला जाता है, तो सिंह केसर मोदक हो सकता है, वो केसर की वहाँ पे डॉट्स लगाए हों, ऐसा वो लड्डू हो सकता है। मगर सिंह केसर एक बहुत ग्रिष्ट भोजन और एक ग्रिष्ट डाइट है। आप बेले बेले तपस्या कर रहे हैं, उनको तो डाइजेस्ट हो ही जाएगी, और उन्होंने ध्यान भी करना है, कात्सर भी करना, विहार भी करना, और कितना कुछ उन्होंने परिवर्तना के माध्यम से रिवाइज भी करना, तो सारी एनर्जी ब्रेन भी तो खींचेगा। तो देवकी महारानी ने जो उत्तम सिंह केसरों से भरा हुआ थाल था, वो थाल भर कर के आती है और संतों के पात्रे में पड़ी लाभई प्रतिलाभित उनके पात्रों में बहराती है। बहरा कर के वंदना करती है, नमस्कार करती है, वंदना नमस्कार करके संतों को बाहर तक विदा करने के लिए आती है। ये नहीं है कि संत गए नहीं और दरवाजा ठा ऐसे बंद करते, पता नहीं कौन सी बला टली। ऐसा नहीं, संत आए हैं, सौभाग्य है। कितनी भी ज़रूरी आपको कोई काम क्यों ना हो, मगर संत पैदल आए, पता नहीं गर्मी में धूप से बेहाल भी हो रहे हो, मगर आपको तो घर बैठे बैठे इतना लाभ देने आ रहे। तो 7-8 कदम बाहर तक भी आओगे तो पता चलेगा ना सड़क का कितना टेम्परेचर चल रहा है। संतों के प्रति आपके मन में आदर का भाव भी आएगा, वरना क्या आएगा पता नहीं, वेले हैं, घूमते रहते, पास के घरों से ले लेते, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी। मगर देवकी महारानी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसने सौभाग्य समझा कि संत आज मेरे घर में आए और मुझे कुछ बहराने का मौका मिला। तयानंतरं चरणं दोचे संघाड़े बारवैय नैरी उच्च जा पड़े वे सज्जय। तयानंतरं चरणं तच्चे संघाड़े बारवैय नैरी उच्चणीय जा पड़े लाभय पड़े लाभित एवं वयासे किन्नं देवाणो पिया कणः स वासुदेव सैनी से बारवैय नैरी दो वालस जोयणाया में आयामाय नव जोयण विचिन्नय पचखं देवलोक भूयाय समणा निगंता उच्च निये मध्यमाय कुलय घर समुदान सभिखाय रियाय आडमाणा भक्त पाण नोल भंदे जनंताय चिकुलय भक्त पाणाय भुजो भुजो अणुपविशन्ति। अभी हम संतों को विदा किया, कुछ देर बैठी है, खुद को बहुत अंदर से आनंद है कि आज मैंने संतों को कुछ बहराया है। तयानंतरं चरणं दोचे संघाड़े, वो एक संघाड़ा एक ग्रुप गया है, उसके बाद दूसरा ग्रुप द्वारिका नगरी के उच्च मध्यम निम्न कुलों में जाकर के भोजन इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं। और चलते चलते कहाँ पहुँच गए? उसी द्वारिका नगरी की देवकी महारानी के महलों में। जैसे ही पहुँचे उसने उनके लिए भी बड़ा वेलकम किया। ये नहीं मत्थे पे तीड़ी डाली द्वारा फिर आ गए, बड़ी भावना से आगे गई, फिर उनको लेकर के आई। सिंह केसर राजमहल है, कमी कुछ नहीं है, और बड़ी भावना से उन्हें भी बहराया और बहरा करके उन्हें भी बाहर तक छोड़ने को आई और खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही है। आज मुझे 2 बार संतों को गोचरी बहराने का अवसर मिला। तदनंतर कुछ टाइम बीता और थोड़ी देर में तच्चे संघाड़े, जो तीसरा संघाड़ा था, वो भी द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में भोजन इत्यादि लेते लेते कहाँ पर पहुँच गए?
देवकी महारानी। और ये सारे के सारे 6 के 6 भाई सारे मानो ट्रू कार्बन कॉपी, सारे एक जैसे डिट्टो। श्री वत्स का चिन्ह भी अंकित है और एक नल कुब्बर के समान बहुत सुंदरता से भरपूर है। जब देखा कि ये दोबारा से आ गए, क्या देखा, दोबारा से आ गए। पहले नहीं बोली, पहले उनको गोचरी बहराई, वो थाल भर के लड्डुओं का लाई, बहराया पात्रे। अब मन में डाउट तो आ रहा है ना कि महाराज जी बार बार क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये ख्याल नहीं है। ये ख्याल है क्या द्वारिका जो श्री कृष्ण की इतनी सुंदर ये बसाई हुई नगरी है, क्या उस नगरी के लोगों के भाग्य इतने मंद हो गए कि संत बार बार एक ही घर में गोचरी पूरी करने के लिए आ रहे। और जैसे ही संत उन देवकी महारानी के कुछ एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, वो तो समझ गए कि ये भी चक्कर में पड़ गई, ये भी किस में पड़ गई। अब जैसे ही देवकी महारानी सोच रही थी, मगर उसने अपनी बात को अंदर ही नहीं रखा। अच्छे श्रावक का कर्तव्य क्या है, जागरूक श्रावक का कर्तव्य क्या है कि यदि उसे कुछ ऐसा संदेह लगता है तो विनय पूर्वक उन गुरुओं से पूछ ले कि मेरे हृदय में ऐसा डाउट आ रहा है कि हे भगवान, क्या इसके बारे में उचित है, क्या अनुचित है। मगर जब पूछ कर नहीं, बल्कि 2, 3, 4 लोगों के साथ बात करते हैं और वो बात घूम कर के जब संतों के पास पहुंचती है तो आप उनकी नज़रों से भी गिर जाते हो। अर्थात एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखने के लिए आप यदि वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो और आपके हृदय में संतों के प्रति सच में अम्मा प्योरो जैसा प्यार है, तो आप उनसे पूछिए कि भगवान ये चीज़ उचित है या अनुचित है। और यदि वो कोई उत्तर आपको संतोषजनक देते हैं तो वेल एंड गुड है, और यदि नहीं है तो उनकी करनी उन पर छोड़िए, अपनी करनी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। देवकी महारानी ने ये नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तीसरी बार आ गए तो कोई बात नहीं, मगर उसने क्या सोचा, मैं पूछूं तो सही कि क्या मेरी नगरी के भाग्य इतने सो गए कि लोगों को ख्याल ही नहीं कि संतों की गोचरी पूरी नहीं हो रही, बार बार उन्हीं घरों में आ रहे। ए मुड़ मुड़ आंदे ने संत घर विच मेरे, ए मुड़ मुड़ आंदे ने संत घर विच मेरे, हम भाग जगांदे ने पाके घर विच फेरे, हम भाग जगांदे ने पाके घर विच। देवकी रानी खुशियां दे विच 100 शगन मनावे, देवकी रानी खुशियां भर भर के सर मोदक लेके पात्रे च बहरावे, भर भर के सर मोदक लेके पात्रे च बहर। ओ मन विच दुविधा ने पाले एकदम घेरे, ओ मन विच दुविधा ने पाले एकदम घेरे, ए मुड़ मुड़ आंदे ने संत घर विच मेरे, ए मुड़ मुड़ आंदे ने संत घर। बोली मुनिवर द्वारका नगरी, कृष्ण दी है फुलवारी, बोले मुनिवर द्वारका नगरी, कृष्ण दी है फुल। मिलया नहीं आहारत भी तो आए तीजी बारी, मिलया नहीं आहारत भी तो आए ती। ओ दुनिया भूल बैठी सेवा तो मुँह फेरे, ओ
ओ दुनिया भूल बैठे सेवा तो मोह फेरे, ओ भाग जगांदे ने पाके घर विच फेरे, ओ भाग जगांदे ने पाके घर। संतां ने जद सुनिया बोले लोग बड़े सोचिया रे, संतां ने जद सुनिया बोले लोग बड़े सोचे, दो बारी जो संत सियाए साढ़े तो न्यारे, दो बारी जो संत सियाए साढ़े, ओढ़ पर भास होया हो गए दूर हनेरे, ओढ़ पर भास होया हो गए दूर हनेरे, ए मुड़ मुड़ आंदे ने संत हाँ घर विच मेरे, हाँ भाग जगांदे ने पाके घर विच फेरे, हाँ दर्श दिखांदे ने पाके घर विच फेरे। तो जैसे ही देवकी महारानी सोच में पड़ी ही थी, मगर सोचा कि सोचने से क्या होगा, मैं कुछ ना कुछ गलत इंटरप्रेट करती रहूँगी, तो डायरेक्ट संतों से विनय पूर्वक पूछ ही लेती हूँ। पूछने की भी एक सेंस होती है, अकड़ करके नहीं। बहुत बार मिसकम्युनिकेशन के कारण आपको बात ही पूरी नहीं पता होती, और जब बात पूरी पता नहीं होती आप इमेज वैसे सेट कर लेते हो, वैसे सेट करके आप अपने भावों से कितने कर्म बांध लेते हो। मगर जब आप बात कर लेते हो तो समस्या का समाधान हो जाता। तो कहने लगे कि हे भगवान, हे देवानुप्रिय कृष्ण वासुदेव की यह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, और वहाँ पर लोगों की भक्ति भावना तो बहुत सुंदर है, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, क्योंकि देवलोक के समान ये अलकापुरी के समान द्वारिका नगरी है। मगर निर्ग्रंथ आप भगवान उच्च नीच मध्यम कुलों में घर समुदाय भिक्षा ना मिलने पर, क्योंकि आप जाते होंगे नहीं मिलती होगी, इसलिए क्या हो रहा है आप बार बार हमारे घर में आ रहे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आप 10 बार आओ, भले आप 10 बार आओ, मगर एक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे नगर के लोग जिनको इतना सौभाग्य का चांस मिलता है, लोग तो तरसते हैं कि हमारे घर संत आए, और आप उनके घरों में जाते हैं मगर खाली पात्रे लेकर लौट आते हैं, और आपको हमारे घर में पुनः पुनः आना पड़ रहा है। मेरा तो भाव है कि उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए, उन्हें भी लाभ। तैर्ण तेर्ण गारा देवयं देवे एवं वयासिनो खलो देवाणो पिय कणहस्य वासुदेवसी में से भारवये नैरे जावा देव लोग भूयाय समाणा निगंता उच्चरणीय जावा डमाणं भत्तपाणं नो लभन्ति नो जीवनं तायं तायं गोलायं दोच्चं पितच्चं विभत्तपाणयणुपविशन्ति एवं खलो देवाणोऽपि अमहे भद्दिलपुरे नैरे नागस्य गावे सपुत्ता सुलसाय भार्या अत्याचे भाई रोसो होयरा सरिसया जावनल कुबर समाणार होर ठने मिस अंतिये धम्मं सोचानि सम संसार भो विगा भिया जमणं मरणाणा मुंडा जावा पवैया तैणं अम्हे जं चेव दिवसं पवैया तं चेव दिवसं अर्हं ठने मिं वन्दामो नमं समवन्दिता नमं सीता इमं यारुवं अभिघं अभिघ्नहम इच्छामोणं भन्ते तोभ्येहं भनुन्नय समान जावासुहं देवाणोऽपि अतैणं हे अर्हयारिटणे विना भनुन्नय समान जावज्जीवाय छठं छठिणं जाव विहरमो तं हे अज छठ खमण पारण वंशी पड़माय पोरिसी जावा ढमाणा तव गेहंगणु पविठा तंगणु खलो देवाणु पियेता ते चेवण अम्हेणं अन्ने देवयं देवी एवं वयै वयिता जामे वदिसं पाओ भूय
तामेव दिशं पड़ी गया। तदनंतर वे अणगार देवकी देवी की इस बात को सुन करके कि देवकी देवी क्या सोच रही है कि पता नहीं इनको गोचरी मिल नहीं रही, और हो सकता है लड्डू ज़्यादा बढ़िया लगे हो, जैसे प्रभावना का लड्डू ज़्यादा अच्छा लगे दोबारा आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं, संतों ने तो क्यों आना। अणगार कहने लगे देवकी देवी से कि हे देवानुप्रिया, कृष्ण वासुदेव की इमी से 12 नगरी, यह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी है, देवलोक के समान है, जहाँ श्रमण निर्ग्रंथ उच्च नीच घरों में मध्यम कुलों में जाकर के भोजन पानी की गवेषणा करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वहाँ पर नो लभंती, उन्हें भिक्षा वहाँ पर नहीं मिलती, नो चेवणम तायें तायें को लाएं, ऐसा भी नहीं है कि संत बार बार ताई ताई मतलब उन्हीं उन्हीं कुलों में घरों में दोचंपी तच्चंपी, दोचा मतलब दूसरी बार, तच्चंपी तीसरी बार भद्द पाणाए भोजन और पानी इत्यादि के लिए अणुपविशंति अनुप्रवेश करते। एवं खलु देवानुप्रिय, बात ऐसी है हे देवानुप्रिय, अम्हे भद्दिलपुरे नयरे नागस गावैस, कि हम भद्दिलपुर नगर के नाग गाथापति के पुत्र है और सुलसा भार्या के आत्मज 6 सके भाई है, सहोदर है, जो समान त्वचा वाले, समान वय वाले और नल कुबेर के समान, वैश्रमण कुबेर के समान जिनकी सुंदरता है। हम 6 के 6 भाई एक जैसे सौंदर्यशाली है। अब भगवान ने तो वैसे शास्त्र में निषेध किया है कि घर में जाने पर किसी को अपना परिचय ना दे। किस लिए ना दे कि इस परिचय को जान करके, अरे अच्छा ये तो मेरा रिश्तेदार है तो चलो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया वाला भोजन बहरा दो, कुछ ऐसा भावना आए, उसकी साधुता में दोष ना लगे। तो भगवान ने तो निषेध किया, मगर ये वहाँ पर क्यों आंसर कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि कहीं आंसर न किया तो उनके मन का खटका उन्हें श्रद्धा से कहीं डामाडोल ना करते। क्योंकि जब श्रवण करते हैं कि द्रौपदी के जीवने क्या बहराया था, कड़वा तुम्बा, नागेश्वरी ब्राह्मणी धर्म रुचि अणगार को कड़वा तुम्बा, जहरीला वो तुम्बा बहरा दिया। अब वो संत तो समता मूर्ति थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे, उन्होंने तो सारा खा लिया और अंततः क्या हो गया, समाधि पूर्वक उनका भव पूरा हो गया। अब सारी दुनिया में शोर मच गया कि संत पूरे हो गए। अब किसी को तो क्या पता संत क्यों पूरे हुए, तो उनके जो बड़े महाराज हैं उन्होंने बता दी सारी घटना कि ऐसे ऐसे उसने ऐसे ही तुम्बा बहराया था, वो उन्होंने खाया और उसके कारण पूरे हो गए। ये क्यों बताया कि कहीं लोगों में ये ना आ जाए कि संतों में बनती नहीं होगी तो किसी ने जहर दे करके संतों को मार दिया होगा। मीन्स कहीं कहीं पर बात रिवील करनी, उस पोल को खोलना ज़रूरी होता है, मगर कहीं कहीं पर शांत चुप रह करके कर्म निर्जरा और ज़्यादा हो, इस भावना से शांत रहना भी आत्मा के लिए हितकारी होता है। तो यहाँ पर वो संत क्यों अपना परिचय दे रहे हैं कि वो देवकी महारानी एक तो द्वारिका नगरी के लोगों के प्रति गलत चिंतन ना करे, और कहीं ये भी ना सोचे कि संत बार बार मुड़ मुड़ करके वही भोजन गोचरी लेने के लिए आ रहे। तो वो बताने लगे कि हम नाग गाथापति और सुलसा गाथा पत्नी के 6 सहोदर और भाई है, और जब हम भगवान अरिष्ट नेमि जी के पावन श्री चरणों में गए, उनकी दिव्य देशना श्रवण की, संसार का असली स्वरूप समझ में आया। जिस भोग को हम सब कुछ मान करके उपभोग कर रहे थे, वो वास्तव में कर्मों के जहर को बढ़ाने वाला, वास्तव में आशी विष सरप से भी कहीं ज़्यादा भयंकर आत्मा के लिए अहितकर है। इसलिए हमने संसार के भय से उद्वेग को प्राप्त किया, हमारे मन में संवेग आया। संवेग अर्थात संसार से भय और मोक्ष की अभिलाषा। उस अभिलाषा से हमने भगवान अरिष्ट नेमि जी के श्री चरणों में
जन्म और मरण के भय को सदा के लिए दूर करने के लिए, मुक्त होने के लिए मुंडित प्रव्रजित दीक्षा ग्रहण की। और तैणं अम्हे जंग चेव देवसंग, और हे देवानुप्रिय, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई और उसी दिन हम सभी ने भगवान अरिष्ट नेमि भगवान को वंदन नमस्कार करके इमम एया रूवम, इस प्रकार का अभिगया, एक विशेष प्रतिज्ञा ग्रहण की। अभिगिणहामो मीन्स ग्रहण की, क्या इच्छामो न भनते, हे भगवान आपकी यदि आज्ञा हो, हमारी इच्छा है, इच्छामो न भनते हमारी भावना है, तुभ्यं अभ्यनुन्नाया समाना, आपकी आज्ञा मिलने पर हम सभी के सभी क्या करना चाहते हैं, बेले बेले की आजीवन तपस्या करना चाहते हैं। और भगवान के द्वारा आज्ञा मिलने पर हमें वो तपस्या मिल गई, हमने वो तप का आभूषण धारण किया। और आज हम सबके बेले के पारणे थे, और हम सुबह पहले पहर स्वाध्याय किया, दूसरे पहर ध्यान किया, तीसरे पहर पात्रों की प्रतिलेखना की, और फिर ऊंच नीच मध्यम कुलों में द्वारिका नगरी में घूमते घूमते आपकी इन महलों में आ गए। इसलिए हे देवानुप्रिय, निश्चय से ऐसा जानो, ते चेव न अम्हे, जो पहले आए थे वो हम नहीं थे, और अम्हेणम अन्य, और जो हम हैं वो उनसे डिफरेंट है, उनसे अलग है। फिर देवयं देव्यं एवं वै, देवकी देवी को ऐसा बोल करके जिस दिशा से वो प्रादुर्भूत हुए थे, आए थे, प्रकट हुए थे, उसी दिशा में वापस चले जाते। अब मिस्ट्री, अब मन का शांति का सिंहासन अब हिलने जा रहा है। तैणंति से देवय्य देव्ययमया रूय झति जाव समुपन्नेवं खलु अहं पौलास्पुर नरे, आई मुत्तेण कुमार सम्नेण बालतणे वागरिया तुमं देवाणुपि अट्ठपुते, पयायिष्यसि सरिसय जावनलकुबर समाणे नो चेवणं भरहे वास्य अन्याओ, अन्नाओ अम्मयाओ तारिसय पुत्ते पयायिष्यन्ति तंगनं मिच्छ। तदनंतर संत चले गए। कुछ देर तो मन बहुत प्रसन्न था, समाधान मिल गया, संतों को बहराने का मौका मिल गया। मगर एकदम देवकी महारानी अया एवा रूपे अजत्थिये जाव समुपन्ने, देवकी महारानी के यह अजत्थिये, अजत्थिये मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब आत्मनि भवमिति आध्यात्मिकम, जो आत्मा में पैदा हो, जो अंदर ही अंदर एक टर्माइल, एक डिस्टर्बेंस, एक तूफान सा मच रहा है, जाव समुपन्ने पैदा हुआ। एवं खलु अहम पोलासपुरे नेरे, कि उन संतों ने क्या बोला कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, भद्दिलपुर में। ये तो अपनी बात रिकॉल कर रही है ना, कि एवं खलु अहम, कि जब मैं पोलासपुर नयरे, पोलासपुर नगरी में आई मुत्तेण कुमार सम्मेण, अति मुक्त कुमार श्रमण। कुमार श्रमण का एक मतलब कुमार का रहता है जिसने राज्य भोग नहीं किया है, राजा नहीं बना है। दूसरा कुमार बोलते हैं जो बाल ब्रह्मचारी है। तो ऐसे अतिमुक्त कुमार श्रमण के द्वारा बालतणे वागरिया, जब मैं बचपन में थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, उस समय उनके द्वारा वागरिया ऐसा कहा गया, तुम न देवानुप्रिय, कि हे देवानुप्रिय, तुम 8 पुत्रों को पयायस्यसि, उनको जन्म दोगे, प्रसव होगा तुम्हारे माध्यम से, जो शरीर से, जिनमें बहुत समानता होगी, त्वचा की, उम्र की, रंग रूप की, और सभी के वो श्री वत्स का अंक चिन्हित होगा। जाव नल कुबर समान है, जो बच्चे नल कुबेर के समान अतिशय सौंदर्यशाली होंगे। मगर नो चेवणं भरहे वासे अन्नाओ अम्मयाओ, और एक बात और कही थी कि तुम्हारे को छोड़ करके इस भर क्षेत्र में कोई अन्य दूसरी माता को ऐसे सुंदर तारिस मतलब तादृश, वैसे बच्चों को जन्म देने का मौका नहीं मिलेगा। मगर तंग न मिच्छा, वो बात तो झूठी निकली। वो बात तो, ये संत इतने सुंदर थे, इनको देख करके तो लगता है पूरे भरत क्षेत्र में ऐसे बच्चों को जन्म देने का किसी माँ को सौभाग्य दूसरी को नहीं मिला हो।
अब ये स्टोरी कहाँ की आती है कि अतिमुक्त मुनि जी ने कहा, इतना याद रखना है, ये अतिमुक्त मुनि जी उन अतिमुक्त मुनि जी से डिफरेंट है जिन्होंने नाव तिराई थी, क्योंकि वे भगवान महावीर स्वामी के शासन में हुए थे और इन्होंने 21वें तीर्थंकर भगवान श्री नमीनाथ जी उनके शासन में दीक्षा ली थी। अब स्टोरी क्या आती है, कभी ये इंसिडेंट घटित हुआ था, तो हम स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। पहले चले उग्र सेन, उनका बेटा है कंस। उन्होंने उसको पेटी में डाल करके कांसे की पेटी में पानी में बहा दिया था, साथ में अंगूठी अपने नाम की रख दी थी कि ये उग्रसेन का बेटा है। और दूसरी साइड पे चले कि वो बेटा जब एक रस वणिक के हाथों में पहुंचा तो उस वाणिये ने क्या किया, पानी में बह करके आया है, बड़ा सौभाग्यशाली, बड़ा तेज प्रकट हो रहा है, उसके घर औलाद नहीं थी, तो उसने उस बच्चे को निकाला और उठाया, घर आकर के पत्नी से बोला कि ये देख हमारे ऊपर तो भगवान ने कैसी कृपा की, तो रोती थी बच्चे के लिए, बच्चा खुद चल करके पानी में बह करके मेरे हाथों तक पहुंचा। बच्चे का संवर्धन होने लगा, वो पूरा जन्म का तपस्वी था, बड़ा होने लगा तो शक्ति इतनी है कि किसी से दबता नहीं है, कभी किसी को मार के आता है, कभी किसी को पीट के आता है। अब पिता सोचते हैं कि इसकी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसकी शक्ति को सही स्थान मिलना चाहिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि वसुदेव के पास इसे छोड़ करके आता हूँ। किसके पास? समुद्र विजय जी महाराज, जो 10 पूजनीय लोगों में सबसे बड़े हैं और वसुदेव जी सबसे छोटे। तो वसुदेव जी शक्तिशाली है, उनकी सेवा में कौन आ गया? बोलो, कंस आ गया। जब कंस उनकी सेवा में है, एक तरह से एक बाउंसर है उनका, एक तरह से उनको हर तरह से लोगों से जो कोई अटैक करने वाला है उससे बचाने वाला बन गया। दोनों में मित्रता भी बहुत प्रगाढ़ हो गई। जब मित्रता बहुत बढ़ गई, एक समय महाराज जरासंध जो उस टाइम के प्रति वासुदेव थे, समुद्र विजय जी महाराज के साथ मिलना जुलना होगा, उन्होंने उनको मैसेज करवाया कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, एक सिंहरथ नाम का राजा है जिसने बहुत डिस्टर्ब कर रखा है, बहुत अशांति फैला रखी है, मेरी ओर से ऑफर है, जो कोई उस सिंहरथ राजा को बंदी बना करके मेरे पास लेकर के आएगा, मैं उसको अपनी बेटी प्रदान करूँगा, शादी के लिए उसे मैं अपनी बेटी भी दूंगा और जो वो मांगेगा वो रियासत, वो गांव उसको दूंगा। अब जैसे ही ये बात वसुदेव जी ने सुनी तो वसुदेव जी ने बोला मैं चलूँगा। तो वसुदेव जी तैयार होने लगे, तो कंस तो साथ ही जाना था। कंस उनके रथ के आगे आगे है, सेना तैयार होगी और जहाँ पर सिंहरथ राजा अपनी सेना के साथ सुसज्जित होकर के खड़ा है, आक्रमण युद्ध की रणभेरियाँ बज जाती है, मगर होने क्या लगता है कि मानो वसुदेव जी युद्ध में कुछ पराजित से हो रहे हैं। तो उस टाइम कंस ने बड़ी युक्ति के साथ रथ को ऐसे मोड़ा कि वो सीधा जाकर के सिंह रथ के पास रुका और उसके पहिए को तोड़ दिया और फिर आक्रमण करके उसको बंदी बना करके रथ में डाल करके कहाँ ले आए? शौरीपुर में। तो वहाँ पर लेकर के आए, समुद्र विजय जी महाराज के पास जब अर्पित किया तो वसुदेव जी बड़े खुश हैं कि अब जीव यशा जो जरासंध की बेटी है, क्या नाम है? जीव यशा, क्या नाम? अब जैसे ही पता चला कि इसके साथ अब मेरी शादी होगी तो बड़ा खुश है, मगर समुद्र विजय जी महाराज ने किसी नमितज्ञ से, एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न किया, पूछा कि ये कन्या हमारे परिवार के लिए कैसी रहेगी? बोले जी ये तो विष योग में पैदा हुई। किस योग में? विष योग में पैदा हुई है, जो अपने उस पितृपक्ष के भी विनाश का कारण बनेगी और जहाँ ब्याही जाएगी उस कुल की बर्बादी का कारण भी बनेगी। तो उसी टाइम वसुदेव जी कहने लगे, भाई हमने अटैक तो ज़रूर किया था, मगर उस अटैक में उसको बंदी बनाने में ज़्यादा सहयोग किसका था? कंस का था। तो कंस के गले ये मुसीबत बांध दो। तो कंस के साथ शादी होने की तैयारी होती है, मगर समुद्र विजय जी कहते ऐसे कैसे किसी के साथ शादी हो जाएगी?
अरे वो तो रस वणिक है, यदि उत्तम कुल का होता तो हम राजा की बेटी के साथ शादी की बात करते। तो खोजबीन करवाने के लिए वसुदेव जी कहने लगे, उसकी क्वालिटीज़ को देख करके नहीं लगता कि वो किसी छोटी कुल जाति का प्राणी है, बल्कि वो उत्तम क्वालिटेटिव विशेषताओं के साथ युक्त है, क्वालिटी से युक्त है। जैसे ही बात चली, स्क्रॉल करने लगे हिस्ट्री, कहाँ से आया था बच्चा, कहाँ से आया, तो वो रस वणिक आकर के सारी बात बता देता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, हम इसके माता पिता नहीं, ये तो कांसी की पेटी में आया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कंस रख दिया। और इसके साथ एक मुद्रिका, एक रिंग भी आई थी, और उस रिंग पे कुछ लिखा हुआ है, हमें पढ़ना नहीं आया। और जैसे ही वो रिंग मंगवाई और वहाँ पर स्टैम्प थी उग्रसेन महाराज की, किसकी थी, और जैसे ही उग्रसेन ये उनके पिता है, बड़े खुश है कि चलो उत्तम कुल के बेटे और बेटी की यहाँ अब शादी हम करवाएंगे। उग्रसेन राजा के बारे में जैसे ही कंस को पता चला, अरे मेरे पिता वो है, गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आया कि मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने एक मासूम, एक इनोसेंट बच्चे को पानी में बहा दिया, मैं कहीं मर जाता, उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा। अब जैसे ही बात हुई शादी की, तो शादी होने के बाद उन्होंने जरासंध से जाकर के क्या बोला कि ससुर जी, आपने कहा था कि एक रियासत दूंगा, एक, तो इस टाइम उग्रसेन जहाँ पर राज कर रहे हैं मथुरा, मेरे को वहीं का शासन चाहिए। तो उन्होंने उसको वहाँ का शासन दे दिया, और उसने जाते सार ही उग्रसेन को जेल में बंद करवा दिया, खुद वहाँ का राजा बन गया। और खुद वहाँ का राजा बनने के बाद अतिमुक्त जो भाई है उनके, तो अतिमुक्त कुमार ने सोचा कि मैं इस आताताई के नीचे लग कर के नहीं रहूँगा। उन्होंने उस टाइम भगवान निमिनाथ जी का शासन जो चल रहा है, उनके जो संत परंपरा चल रही है, उनके श्री चरणों में जैन भागवती दीक्षा ले ली कि मुझे दुनिया का ये सिंहासन नहीं चाहिए, यहाँ पर तो कई खतरे हैं, मुझे तो मोक्ष का सिंहासन चाहिए। और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। और इधर उग्रसेन के एक भाई है देवक राजा, कौन, और देवक राजा की बेटी है देवकी, कौन है, देवकी। और कभी बचपन की घटना में चले तो देवकी कंस दोनों भाई हो गए, भाई बहन हो गए ना, देवकी और कंस। और जीव यशा देवकी की भाभी लगी, ये ननद लगी। एक समय की बात है कि देवकी जैसे पींग चूटते हैं ना, वो झूला झूल रहे थे, देवकी बैठी है और जीव यशा पीछे से धक्का दे रही, बड़ी खुश है, आमोद प्रमोद है, कई सहेलियों से घिरी हुई है। और उधर से अतिमुक्त कुमार श्रमण गोचरी के लिए चलते चलते उनके द्वार के पास से गुजरने लगे। और उसी टाइम वो बड़ बोली को हो, अविवेकी को हो, वो जीव यशा क्या बोली, अरे देखो एक भाई तो इनका राज भोग रहा है और ये दूसरा भाई दर दर की खाक छानता फिरता है, इसको तो बेशर्म को शर्म नहीं आती, मगर हमारे से ये चीज़ें देखी नहीं जाती, ये कब वापस लौटेगा महलों को। भाई तो तैयार है इसको कुछ ना कुछ हिस्सा देने के लिए, मगर यही इतना बेअकल है कि यूँ व्यर्थ में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। और जैसे ही अतिमुक्त मुनिराज ने यह बात सुनी तो अपने ज्ञान में उपयोग लगाया और वहाँ ठहर गए। कहने लगे, अरे जीव यशा तो किस बात का घमंड करती है, किस साम्राज्य का घमंड करती है, जिस देवकी को तू आज ये झूले दे रही है ना, इसी देवकी की 7वीं संतान तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता की विनाश का कारण बनेगी। और इतना याद रखना, ये देवकी जब शादीशुदा होने के बाद बच्चों को जन्म देगी तो ये 8 महायशस्वी, महातेजस्वी, महासौंदर्यशाली बच्चों को जन्म देगी। इस पूरे भरत क्षेत्र में ऐसे बच्चों को जन्म देने का सौभाग्य किसी दूसरी माता को नहीं मिला। अब देवकी वाली बात भी होगी। टाइम आने पे देवकी की शादी किससे होती है? वसुदेव से। अब वसुदेव से जब शादी हुई है, क्यों? क्योंकि कंस और वसुदेव की मित्रता बहुत ज़्यादा है, तो उसने अपनी ओर से अपनी बहन
शादी हो गई। अब शादी हुई है, अब कंस को वो वाली बात भी याद है। कौन सी वाली? कि मेरा विनाश और जरासंध जी का विनाश कौन करेगा? देवकी का ही 7वां पुत्र करेगा। तो उन्होंने, खुशी का माहौल था, शादी का माहौल था, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे मुझे बहुत प्रेम है और आपको भी मेरे पे पूरा विश्वास है, तो मुझे मात्र एक प्रॉमिस चाहिए। कहते हैं जब आप बहुत खुश हो ना, तो कभी किसी को कभी वादा ना दो, क्योंकि इस टाइम आप दूर का सोच नहीं पाते। उसने कहा हाँ बोलो क्या चाहिए? कहने लगे बस मेरे को तो एक ही वर चाहिए कि आपका 1 से लेकर के 7 बच्चों का प्रसव मेरे यहाँ हो, मेरे को 7 बच्चे मिलने चाहिए, मैं कुछ करूँ वो मेरी मर्जी। तो उन्होंने कुछ सोचा, फिर कहा कि मैं अपने वचन से मुड़ने वाला तो नहीं हो, और वो 7 बच्चे उसको देने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। देवकी वहाँ पर घबरा रही है, पता नहीं है क्या करेगा, मगर अब भगवान आगे बताएंगे कि किस तरह से वो 6 बच्चे तो सुलसा के वहाँ जाते हैं, वहाँ के 6 बच्चे यहाँ आते हैं, और जो 7वां बच्चा है वो श्री कृष्ण महाराज है। 8 बोले थे तो 8वें श्री गज सुखमाल जी होंगे। अब ये सारी घटना आएगी क्योंकि जब 7वें श्री कृष्ण जी होते हैं तो उस टाइम श्री कृष्ण जी के होने पर भी वो 7वां बच्चा तो उन्होंने कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया था? नंद के पास, यशोदा के पास वहाँ भेज दिया था, और वहाँ से बेटी यहाँ ले आए थे। और तब उस टाइम कंस ने जब देखा कि मेरा विनाश करने वाला तो पहले ही लड़के से क्या बन गया, गर्भ में ही लड़के बन गया, तो बड़ा खुश है, निश्चिंत है। मगर जब उसको पता चलता है कि वहाँ नंद गांव में तो बहुत उसने अपनी धूम मचा रखी है, तो उसको डर लगने लग जाता है, किसी तरीके से उसको मरवाने की कोशिश करता है। मगर फाइनली जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण महाराज ने कंस का वध कर दिया। कंस का वध किया तो जीव यशा रोती बिलकती जरासंध के पास आती है। जरासंध को कहती है कि मेरे पति के घातक का आप विनाश करो, यदि आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो मेरे इस वैधव्य के दुख को दूर करने की चेष्टा करो। तो उस टाइम उन्होंने काल कुमार अपने बेटे को क्या बोला कि तुम सेना लेकर के कहाँ जाओ? जहाँ पर समुद्र विजय इत्यादि उस शौरीपुर में जाओ और आक्रमण करो। पहले तो उन्होंने बोला था कि बलदेव और श्री कृष्ण को समुद्र विजय जी को मैसेज करवाया कि मेरे पास भेज दो, मगर उन्होंने भेजा नहीं। और जब देखा कि यहाँ पर रहना सुखद नहीं है तो फिर उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया था। जो समुद्र के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते 2 बच्चे भ्रमर भानु का जन्म हुआ, और वहीं पर उन्होंने फिर क्या बसाई थी? द्वारिका नगर। और अभी वो बढ़ रहे हैं और इधर से काल कुमार अपनी सेना लेकर के चलता है और प्रतिज्ञा लेकर के चला है, यदि कृष्ण वासुदेव जिसने मेरे भाई के पति को मारा है, यदि वो जलती हुई आग में भी यदि कूद गया होगा तो उसको वहाँ से भी निकाल करके मारूंगा, अपने प्रतिशोध का बदला लूँगा। वो जा रहे हैं और उधर यादवों की कुल देवी, यादवों की वो कुल देवी, उसने देखा कि ये कर तो कुछ सकते नहीं क्योंकि ये चरम शरीरी है, मगर इसका विनाश करना भी ज़रूरी। तो उसने उस टाइम वहाँ पर विकुर्वणा से कई सारी चिताओं का ढेर लगा दिया। काल कुमार जब अपनी सेना के साथ वहाँ पर आया और पूछा कि ये किनकी चिताएं हैं, कहने लगे जी एक बूढ़ी का रूप लेकर के बैठी है, ये चिताएं तो किनकी है? यादवों की जल रही है। उन्होंने कहा कि काल कुमार महापराक्रमी योद्धा है, हम उसके हाथों नहीं मरेंगे, हम खुद ही अपनी चिता तैयार करके जल कर के नष्ट हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि इसमें से कृष्ण की चिता कौन सी? कहने लगी हाँ ये वाली चिता है। जब देखा ये वाली है तो उसमें ही कूद गया उसको बाहर निकालने के लिए, मगर उसी टाइम ज्वालाएं और प्रचंड हुई और काल कुमार वहीं पे नष्ट हो। फिर टाइम आने पे श्री कृष्ण महाराज ने जरासंध जो प्रतिवासुदेव है, बहुत टाइम के बाद उनका भी संहार किया। क्यों? क्योंकि प्रतिवासुदेव को मारने वाला ही क्या बनता है?
वासुदेवन। तो खैर ये स्टोरी हिस्ट्री वाइज थोड़ी सी लेंथी थी, मगर देवकी महारानी क्या सोच रही है कि उस टाइम अतिमुक्त कुमार ने क्या कहा था कि तुम 8 बच्चों को, मगर लगता है उनकी बात क्या निकली, मिथ्या, झूठी निकली। अब विचार करना है ऐसे टाइम में किसके पास जाना चाहिए, जिन पे बहुत श्रद्धा है, जिन पे बहुत आस्था है। कहते हैं हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों से रास्ता पूछने पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। जिन पे श्रद्धा है उन्हीं से जाकर बात करें कि हे भगवान अब मैं इस मामले में क्या करूं। और देवकी महारानी के लिए तो इतनी बड़ी अथॉरिटी भगवान अरिष्ट नेमि जी सामने है, तो सोचा मैं उनके श्री चरणों में जाऊंगे, जाकर के सारी बात करूँ। इमं पचक्रमेव दिशय भारे वासे अन्नाओ वै अम्मेओ खुलु सरिसय जाओ पुत्ते पयायाओ तंग गच्छामि रंगरिठणे में वन्दामि नमसामि वन्दिता नमस्सितैमं चरणं यारुवं वागरणं पुच्छि सामेति कट्टु एवं सम्पेहिता कौडुम्बिय पुरुषे सद्दा वै सद्दा वित्त एवं व्यासी लहो कर्ण जान पवरं जाओ उवट्टव्यन्ति जहा देवानंदा जाओ पज्जो वसय तरणंगधारिठने में देवैं देवी एवं वयासे से नूणं तदेवै में चयणगारे पासित अयमे आरोवय जतीय जाव समुपज्जित एवं खलु बोला स्फुरनरय मुत्तेण तं चिव जाव निगच्छसि निगच्छिता जीर्णव भवमन्त्य हवमाज्ञा से नूणं देवै देवी अयमट्ठे समट्ठे हन्ताति इमं णं पचक्खम् दिशे। संत चले गए हैं और वो सोच में पड़ गई। इममणं, ये तो पचक्खा में मतलब प्रत्यक्ष ही, प्रत्यक्ष रूप से ही दिस रहा ना। ये तो सामने दिख रहा है कि भरत क्षेत्र में जो कहा था कि अन्य किसी माता को ऐसे सुंदर बच्चों को जन्म देने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे ये तो मेरे को सामने दिख रहा है। किसको अवसर मिला है? भद्दिलपुर की सुलसा गाथा पत्नी को। इसलिए तंग गच्छामेणं अरं, इसलिए मैं जाऊंगी अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के पास। वंदामि नमसामि, उन्हें वंदना नमस्कार करके मैं ये सारी बात उनसे वागरणम मतलब सारी बात पुच्छी सामे पूछूंगी। और ऐसा सोच करके ती कट्टू एवं संपे हुई, ऐसा पूरा विजुलाइज करती है, ऐसे ऐसे जाऊंगी, ऐसे ऐसे पूछूंगी, आंसर मिलेगा तो मेरे को कुछ रिलीफ आएगा। ऐसा सोच करके वो कौटुंबिक पुरुषों को, जो उनकी सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें बुलाया। बुला करके उनसे कहा लघुकरण मतलब लघु छोटे को बोलते हैं वैसे, मगर जो हमारे उस रास्ते को छोटा कर दे, मतलब जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। ऐसे जान पवरंग मतलब यान को, ऐसे घोड़ा गाड़ी इत्यादि को तैयार करो जो श्रेष्ठ है। और वो बुलाती है जिस प्रकार देवानंदा भगवान महावीर स्वामी की प्रथम माता, जिस प्रकार उनका वर्णन भक्ति जी सूत्र के 9वें शतक और 33वें उद्देशक में आता है, उसी प्रकार माता देवकी ने भी उनको बुलाया और राजमार्गों से, बीच गली मोहल्लों से होते राजमार्ग पर पहुँचे। और जहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि जी विराजमान है, वहाँ पर सर्वप्रथम वो 5 अभिगम सचित्त का त्याग, अचित्त का विवेक, उत्तरासंग दृष्टि को एक स्थान पे भगवान की ओर लगाना, ध्यान को अपने एकाग्र करना बड़ी यत्नपूर्वक भगवान के श्री चरणों में पहुंची। और दिखो तो आयाहीणं पियाहीणं वंदना करती है, नमस्कार करती है। तरणं अरहा अरिष्टनेमि, और जब वहाँ पहुँची है तो अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी देवय्यं देवीं एवं व्यास, देवकी देवी से ऐसा पूछे कि हे देवकी देवी, क्या ऐसी बात है कि आज वो 6 अणगार तुम्हारे घर पे आए, तुमने उनके रूप को देखा और देख करके तुम्हारे मन में एक वो आध्यात्मिक चिंतन उभर करके आया कि धन्य है वो पलाशपुर नगर में
सुलसा गाथा पत्नी जिसने इन 6 बच्चों को जन्म दिया है भद्दिलपुर के और मेरे को तो जो बताया था पोलासपुर नगरी में ये सारी जो घटना घटी थी कि जब मेरे को अतिमुक्त कुमार श्रमण ने क्या समझाया था कि तुम कैसे बच्चों को जन्म दोगी जो एक सरीखे होंगे, अनुपम सौंदर्यशाली होंगे, मगर मेरे को तो ऐसा कुछ नसीब हुआ नहीं। और जब मैंने उन बच्चों को देखा तो ये लगा ये सौभाग्य तो किसको मिला है, सुलसा को। इतने संतों का वह वचन झूठा निकला। भगवान कहते क्या ऐसा ही है, यही ख्याल आया था? तो कहने लगे हाँ भंते ऐसा ही आया था। और ऐसा मन में धार करके कि मैं ये इस प्रश्न का समाधान भगवान के श्री मुख से सुनूंगी, और तुमने ऐसे ऐसे लघु कर्ण यान उसको तैयार करवाया, उस पर सवार होकर के तुम मेरे पास आई हो, क्या ये बात सत्य है? तो देवकी देवी कहने लगी अयम अट्ठे समट्ठे हंता अत्ति, हाँ भगवान ऐसा ही है। अब भगवान वो सारी घटना क्यों सुनाने लगे? कोई कह सकता है फिर तो भगवान भी ज्योतिषियों की तरह बताने लग पड़े, हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मगर भगवान तो इसलिए बता रहे हैं कहीं संतों के प्रति जो विश्वास बना हुआ है वो व्यर्थ में चला ना जाए, और इसे पता चले कि कर्मों की क्या थ्योरी होती है, कैसे कर्म तूने किए थे जिसके कारण से आज अपने बच्चों का वियोग तुम्हें दिखना पड़ा। एवं खलु देवाणो पिया तेण कालेण तेण समेण भद्दिलपुरे नैरे नागे नामं गावै परिवसय दसणंगा नागस गावय स सुलसा नाम भार्या होता स सुलसा गावैणी बालतण चिव निमित्तेण वागरिय सणं दार्या निंदो भविष्य तैणं स सुलसा बालप भय चिव हरि नेग में से देव भत्ता यावे होता हरि नेग में से स पड़िमम करे करिता कल्ला कल्ले नहाया जा पाया चित्ता उल्लपड़ साड़िया मारिया पुफ चढ़ करे करिता जानो पाया बढ़िया प्रणाम करे करिता ताओ पच्चा आहारे वा निहारे वा तैणं तीसे सुलसाय गाहा वैणे भद्दे बहुमान सुसुसिया हरि नेग में सी देवे आराह्य यावे होता तैणं से हरि नेग में सी देवे सुलसाय गाहा वैणे अणु कंपन अट्ठाय सुलसं गाहा वैणे तुम चरणं दोन्निवे समूयाव करे तैणं तुभ्य दोवि सममेव गम्भे गिणः सममेव गम्भे परिवाह सममेव दारे पयायाः तैणं सा सुलसा गाहा वैणे विणिहाय मावन्य दारे पायाय तैणं से हरि ने गमे से देवे सुलसाय अणुकंपन अट्ठाय विणिहाय मावन्नाय दारे करेल संपुडेण गिणहि गिणेता तवन्त्यं साहरेतं सम्यं च णं तुमं नवणं मासणं सुकुमाल दारे पसवसि जेवी अणं दिवाणुपिये तव पुत्ता दिव्यतवन्त्यो करेल संपुडेण गिणहि गिणेता सुलसाय गाहा वैण्यन्ते सारेतं तव जीवनं देवये पुत्र नो जीव सुलसाय गावैणीये। एवं खलु देवानुप्रिय, ही देवानुप्रिय देवकी वह काल वह समय जब भद्दिलपुर नाम की नगरी थी। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के माथा टेक लैण दे, ओ मैनू
हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो भगवान देवकी महारानी को आश्वस्त कर रहे हैं कि हे दीवानों प्रिय, वह काल और वह समय जब भद्दिलपुर नाम का नगर, नाग नाम का गाथापति परिवसई अट्ठे जाव अपरिभुए, जो बहुत ही समृद्ध और किसी से दबने वाला नहीं, और तत्सणंग नागस गावैस, उस नाग गाथापति की सुलसा नाम की भार्या सुकुमार स्वरूप है। सा सुलसा गाहवैणी, और वह सुलसा नाम की गाथा पत्नी बालक तणे मीन्स बचपन में, जीव हरि नैमित्तेन वागरिया, जिसने नैमित्तिक अर्थात जो भविष्य वक्ता है, कुछ निमित्तों को देख करके जो प्रिडिक्शंस देने में समर्थ है, या जो पामिस्ट है, उसके द्वारा वागरिया, उसके द्वारा ऐसे बोला गया, ऐसणं दारिया निंदु भविष्य, कि ये बच्ची निंदु भविष्य मतलब मृत वत्सा होगी, इसके बच्चे गर्भ से ही मृत होंगे। ऐसा इसके साथ ये स्टोरी घटित हुई। कथाओं में आता है कि वह सुलसा एक बार अपने घर के बाहर खेल रही थी और एकदम देखा कि एक कोने पे मोहल्ले में बहुत भीड़ इकट्ठी है, किसी एक व्यक्ति को घेर करके सब लोग बैठे हैं। जैसे ही समीप गई तो सुना कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं सब लोग हाँ हाँ में ही बोल रहे हैं, और कभी कोई हाथ आगे करता है, कभी कोई हाथ आगे करता है। तो उसके मन में भी क्यूरियोसिटी हुई, चलो मैं भी क्या करूँ, अपना भविष्य जानो कि मेरे साथ कैसा होगा। तो उसने भी उस भीड़ में से अपना हाथ आगे किया। जैसे ही हाथ आगे किया तो उस पंडित ने क्या कर दिया, उसके हाथ को पीछे कर दिया। उसने फिर हाथ आगे किया तो उसने उसके हाथ को फिर लौटा दिया। तो उसने कहा कि जब दूसरे पूछ रहे थे तब तो तुम बड़े हैं फ्राटेदार बोलते जा रहे थे, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, जब मैंने हाथ किया तो उस टाइम चुप क्यों हो गए। जैसे ही ऐसे सुना, कहने लगे बेटा तुम्हारा हाथ ही कुछ ऐसा बता रहा है कि जो तुम सुन नहीं पाओगे। कहने लगी ऐसा क्या है, यदि मैंने कर्म किए हैं तो मुझे ही भोगने हैं ना, तो मैं तो जस्ट जानना चाहती हूँ कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। कहने लगा अच्छा तो सुनो, तुम्हारी जब शादी होगी, तुम यदि सगर्भा भी होगी मगर तुम्हारे बच्चे मृत पैदा होंगे, वो जन्मे हुए नहीं हो। वो एकदम सुनकर के एकदम धक्का लगा, एकदम आंखों से नीर बहाने लग पड़ी, रोने लग पड़ी। तो उस बच्चे की उस अवस्था को देख करके उस पंडित ने कहा घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कोई उपाय बता सकता हूँ कि एक गर्भों की रक्षा करने वाला देवता है हरि नैगमेशी। कौन सा देवता? अब हरि बोलते हैं इंद्र महाराज को, निगम बोलते हैं उनकी आज्ञा को, और ऐशी बोलते हैं ऐषणा करने वाला, जो इंद्र महाराज की आज्ञा को चाहता है मुझे कुछ ऑर्डर करे, जो पैदल सेना का सेनापति है। भगवान महावीर स्वामी के भी गर्भ का संहरण किन्होंने किया था? हरि नैगमेश। और एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि यही आने वाले समय में जब देवपर्याय इन्होंने पूरी की तो यही हरि नैगमेशी देवता जिन्होंने हमारे शास्त्रों का उद्धार किया, वो देवर्धि गणी क्षमा श्रमण जी के रूप में उनका जन्म हुआ था। तो खैर हरि नैगमेशी देवता की तुम यदि भक्ति करो तो वो कुछ ना कुछ इसमें कर सकते। और इतना कह करके वो तो अपना काम थैला झोला उठाया चला गया। तैणंग सा सुलसा बाल भाई,
तब से ही वो सुलसा नाम की जो बच्ची थी अपनी बाल प भई प भींग का मतलब है बाल प्रभृति, मीन्स बचपन से ही वो हरि नैगमेशी देव की भक्त बन गई। क्यों कहते ना, भक्त कौन किसी का बनता है, मतलब है जो किसी को भक्त बना देता है। तो हरि नैगमेशी की वो प्रतिमा जैसा जैसा उसने बताया ऐसी ऐसी आकृति है, प्रतिमा बनाई और बना कर के कल्ला कल्लिंग एवरी डे, प्रतिदिन हर मॉर्निंग को नहाया स्नान करती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रायश्चित्ता अर्थात जो कोई बुरा सपना आया है उसके निवारण के लिए जो करना है वो करती है। और उल्लपड़ साड़ियाँ, गीली साड़ी पहन करके फिर महरिया मतलब उत्तम लोगों के लिए जो योग्य हैं ऐसे पुष्पों का चयन करती है, करके फिर जानो पाए बढ़िया अपने घुटनों को टेक करके उस प्रतिमा के आगे प्रणाम करे, प्रणाम करती है। करिता तो बच्चा, उसके बाद कुछ भी आहार व निहारे व खाती है, पीती है या फ्रेश इत्यादि होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसे किसी के कर्म बदल सकते हैं? भगवान ने तो यहाँ पर बताया, कह सकता है ना कोई, मगर भगवान ने जस्ट बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ, मगर ऐसा करने से हर किसी को लाभ हो जाता है ऐसा नहीं। कर्म बहुत विचित्र है, इनकी जो गति है, तो इसको समझने के लिए तो केवल ज्ञान जब तक नहीं ना होता तब तक हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। मगर हाँ, देवी देवता भी सहयोगी हो सकते हैं, मगर तभी जब अपना पुण्य, अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना उसके साथ होगी। तो तैणम तीसे सुलसाए, और वह तीसे सुलसाए वो तभी से वो सुलसा नाम की जो बच्ची थी, टाइम आने पर शादी होती है, शादी हुई है तो वो गाथा पत्नी बन गई है। वो तब भी भक्ति बहुमान और शुश्रूषा के द्वारा हरि नैगमेशी देव की आराधना करती रही। भक्ति का मतलब है किसी के प्रति जब प्रेम होता है, अनुराग होता है, उसका नाम क्या है? भक्ति। और बहुमान का मतलब है जब हम सामने वाले को बहुत तवज्जो देते हैं। और तीसरा है शुश्रूषा, और हम सिर्फ ये नहीं है उसको मान रहे हैं, मगर उसको पाने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए, जो फॉलोअप होना चाहिए, वो सारा कुछ हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर हम किसी चीज़ को साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो उसने भी इस प्रकार से साधना की है, हरि नैगमेशी देवता की बहुत भक्ति की, बहुत साधना की, और एक टाइम आया कि हरि नैगमेशी देवता उस बच्ची के सामने, उस गाथा पत्नी जब बन गई है तब, तो उसके सामने वो प्रेजेंट हो गए। और जैसे ही प्रेजेंट हुए उससे पूछा कि बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगे जी ऐसे ऐसे मेरे को उस जोशी ने बताया था कि मैं मृत वत्सा होंगी, तो मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती जब तक घर में औलाद ना हो, तो उसके बिन आभूषणों का, उसके बिन दुनिया के वैभव का कोई सार नहीं रहता। तो कहने लगे बेटा बात तो ऐसी है कि तुम्हारे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो तुमने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके कारण तुम्हें ऐसा ही भोगना पड़ेगा। मगर हाँ, यदि तुम कहो तो मैं किसी के बच्चे उठा करके तुम्हें दे देता हूँ, किसी का घर उजाड़ करके तेरा घर क्या कर देता हूँ, आबाद कर देता हूँ। बोली मेरे को ऐसे बच्चे, किसी का दिया बुझा करके अपने चिराग जलाने नहीं है। आप तो मेरे, बस मेरे घर की रौनक को आबाद कर दो, किसी का घर उजाड़ना नहीं है। बस आप जो जैसे भी करना है बस कर दीजिए, मेरे को तो इसके अलावा और कुछ पता नहीं। जब भक्ति इतनी होती ना तो बस जब आते हैं, बस वो गुरुओं को भी कहते हैं बस आप भगवान हो, बस आप ही करोगे, बस आप नहीं करना है। अब उसने भी ऐसा कह दिया आप ही करोगे। तो हरि नैगमेशी देवता ने सुलसा गाथा पत्नी के ऊपर अनुकंप नठ्याए, अनुकंपा की दृष्टि से सुलसा गाथा पत्नी को कहा तुम घबराओ नहीं, जो जैसा तुम चाहती हो वैसा हो जाए। क्योंकि उन्होंने उस टाइम उपयोग लगा करके देखा कि आने वाले टाइम में वो चरम शरीरी, जिन्होंने दोबारा से शरीर धारण करना नहीं है, वो निरुपक्रमी आयुष्य वाले हैं, उनको कोई मार
नहीं सकता। ऐसे जो देवकी महारानी बच्चों को जन्म देगी और कंस उनको मारने की उन दोनों को मतलब देवकी को भी और सुलसा को भी समान ऋतु धर्म वाली में समान एक टाइम पे उनको मेंसेस आते हैं और एक टाइम पे ही वो दोनों गर्भ को ग्रहण करती है, कंसीव करती है और समान टाइम में गर्भ उनका विकसित होता है और सममेव धारे पयायः एक ही टाइम पे दोनों बच्चों का प्रसव, दोनों मतलब सब बच्चों की डिलीवरी होती है। तैणं सा सुलसा गाहवर्णी और वह सुलसा गाथा पत्नी के विणिहायम आवन्य धारे पयाई, जो वो गाथा पत्नी है वो मृत बच्चों को जन्म देती है और हरिनैग में श्री देव सुलसा के ऊपर अनुकंपा की दृष्टि से उन मरे हुए बच्चों को उठा करके करयल संपुड़ेण, करतल मतलब इन दोनों हाथों का संपुट दोना बना करके बच्चों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके जहाँ पर कौन है देवकी महारानी, वहाँ पर उन बच्चों को ले आते हैं और जहाँ पर देवकी महारानी के बच्चे हैं उनको उठा करके सुलसा के छोड़ देते। तंग समयम चरणम तुमम भी नवणम मासणम सुकुमाल दार है। पर सबसे भगवान कहते हैं उसी समय मतलब जब उसने बच्चों को जन्म दिया वो उठा कर के लेकर आया, उसी टाइम तुमने भी बच्चों को जन्म दिया जो सुकुमार सुंदर हैं और उन बच्चों को है देवानुप्रिय तुम्हारे अंति आओ वहाँ से उठा करके करयल संपुडेण गिण है, वो करतल का संपुट बना करके ग्रहण करता है। ग्रहण करके सुलसा गाथा पत्नी के समीप जाकर के रख देता है। इसलिए हे देवानुप्रिय देवकी ए पुत्ता, ये बच्चे जो आज घर आए थे ना, नो चेव सुलसाए गाहा वर्णीय, सुलसा गाथा पत्नी के ये किसके बच्चे हैं? ये तुम्हारे। और मन को एक बड़ी तसल्ली, बड़ी एक ठंड सी पड़ी, चलो मैं जो सोचती थी वैसा तो नहीं है। और तैणं सा देवई देवी अरहो रिटणे में शांति मठं सोचा निसमहट तोट जाओ हे यार रिटणे में वंदई नमं सई वंदिता नमं सीता जेणे वते चे अणगारा तेणे वागच्छ युवागच्चिता ते च पी अणगारे वंदई नमं सई वंदिता नमं सीता आ गए पण हुआ पफुर्ल लोयणा कंचुए पड़ी कितिया धरिए वले बाहा धारा हय कलंभ पुफगम विव समुसिए रोम कुबाते छपी अणगारे आणी मिसाय दिठिए पेहमाणी सूचिरं निरिक्कय निरिक्किता वंदे नमं सई तैणं वंदिता नमं सीता जेणे मरहा रिटणे में तेणे उवागच्छि तारं रिटणे में तिको तो अयणं पेयणं करे करिता वंदैव नमं सई वंदिता नमं सीता तमेव धम्यं जान बवरं दुरुहय दुरुहिता जेणे भारवै नैरे तेणे उवागच्छि भारवै नैरे अणुपविशिता जेणे वसय गिहे जेणे व बाहिरिया वठाण साला तेणे उवागच्चिता धम्मिया जान बबराव पच्चो रोहिता जेणे वत्सय वसवास घरे जेणे वसय सय निज्य तेणे उवागच्चिता सयंसी सय निजंसी निसिय तैणं सा देवई देवी। उस टाइम वह देवकी देवी अरिहंत परमात्मा भगवान अरिष्ट नेमि जी के समीप से इस अर्थ को सोचा, सुन करके निसम्म हृदय में धारण करके हठ तुठ जावही, उनका हृदय हर्षित हुआ, पुलकित हुआ, मन को बड़ा संतोष हुआ। भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके जहाँ पर वो 6 अणगार हैं वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी ध्यान साधना में कोई स्वाध्याय में व्यस्त है। अणगारा तेणे उवागच्चिता ते 6 अणगारे वंदई नमन से उन 6 के 6 मुनियों को वंदना करती है, नमस्कार करती है। आप मंगल है, आप कल्याण स्वरूप है, आपने अपना जीवन धन्य कर लिया। ऐसे अपने शब्दों के माध्यम से उनको
अभिवंदन कर रही है और वंदन नमन करते करते मातृ प्रेम उमड़ घुमड़ करके आने लगे। आ गए पण हुआ, अर्थात माता के स्तनों में दूध आने लग पड़ा। पुफ़्य लोयणा, जो आंखें थी, नेत्र थे, वो प्रेम अश्रुओं से परिपूरित होकर के फैलने लग पड़े। कंचुए पड़ी खित्तिया, कंचु की तंग होने लग पड़ी और दरिए वलय बहा। रोमांचित होने के कारण शरीर में खुशी इतनी है कि उनके जो बाजू बंद इत्यादि है, शरीर फैलने लगा तो बाजू बंद भी मानो टाइट होने लगे। धारा हया कलम्ब पुष्पकम, जैसे पानी की धारा के माध्यम से आहत मतलब उससे युक्त कदम्ब पुष्प जैसे रोमांचित हो जाते हैं। किसी पौधे को पानी जब मिलता है, सूख रहा हो तो जो जैसे कैसे खिल जाता है, ऐसे ही देवकी महारानी के समोसीय रोमकूप, उनके रोमकूप समुच्चरित अर्थात बड़े ही प्रसन्न होकर के खिल गए। तेचे पीण गारे आणी निसाए, अनिमेष मतलब निर्निमेष एक टक अपने बच्चों की ओर दृष्टि लगा करके उनको पेहमाणी सुचिरंग निरखे, बहुत लंबे टाइम तक बस देखती जा रही, आंखों से आंसू बहते जा रहे। शरीर की क्या दशा हो रही है उसको तो पता है कि ये कौन है मेरे, और सोचती है अरे मना, इन्होंने तो मोह ममता के बंधन तोड़ दिए, तो ममता में उलझा करके इनको अपनी साधना से विचलित क्यों करती। और संतों को वंदन नमन करके जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में भगवान अरिष्ट नेमि जी के पावन श्री चरणों में आती है और सोचती है अरे मैं संत आए और अपने बच्चों को पहचान भी नहीं पाई। भगवान का भला हो कि भगवान ने मुझे आज अपने बच्चों से मिला दिया। चलो कहीं गए तो नहीं ना, जिन शासन की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान अरिहंत अरिष्ट नेमि जी को तिखु तो आयण 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करते, वंदना नमस्कार करके उसी धार्मिक ज्ञान प्रबल मतलब धर्म की क्रियाओं के लिए, धर्म के स्थानों पर जाने के लिए एक अलग से उन्होंने अपनी गाड़ी रखी हुई है कि इसमें तभी जाना है जब कहाँ जाना है, धर्म स्थान पर जाना है। तो उसी यान में दोबारा से बैठती है, बैठ करके द्वारिका नगरी के मध्य से गुजरते गुजरते पहुंच जाती है जहाँ पर उनकी बाहरिया उपस्थानशाला मीन्स गाड़ी पहुंची है। तो जैसे आजकल बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती है, हवेली के गेट के पास एक छोटा सा कमरा होता है, पहले उसको वहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर गैराज में गाड़ी खड़ी करने चले जाते। तो पहले वहाँ रुकी, फिर धीरे धीरे वो अपने वास घरे जहाँ निवास करती है उस घर में अंदर प्रवेश करती है जहाँ उनकी शैया है। उस शैया पर आकर के बैठती है और सयनिजंसी नीसियई, और अपनी शैया पर आकर के रिलैक्स मोड पे शांति से, बड़ी शांति बड़ी आराम से आकर बैठ जाती। मगर अब शांति कहाँ, कितने बच्चे बोला था उन्होंने? 8। अभी तक कितने बच्चे हैं? तैरणंती से देवय्य देवी अयमाझत्य चिंत्य पत्य मनोगुण संकप्य समुपन्य एवं खलु अहम सरि से जावनल को बरसमाणे सत पुत्ते पयाया नो चेवणं मय गस विबालतणय समाणु भये सवीणं कणे वासुदेव क्षणः क्षणं मासाणं मम मन्त्यं पाय वन्दे हवमागच्छय तं धन्नावणं ताओ अम्मे जासे मन्ने नियग कुच्ची संभूयाय थाण दुद्ध लुद्धयाय महोर समुल्ला वयाय मम्मण पजम्पियाय धण मूलक खदे सभाभिसरमाणाय मुद्धयाय पुणोया कोमल कमलो में हथे गिणहियोण उच्चंगे निवेशियाय देन्ते समुल्लावाय सौ महुरे पुणो पुणो मंजुल भणिये आहण धन्ना पुन्नाय कै पुन्नाय तो हे गैरमवीना पत्ता ओह यमण संकपा जावा झियाय मम
चरणं से कण्हे वासुदेवे नाहय जाव विभूषिये देवये देवीये पाये वन्दे हवमागच्छे तरणं से कण्हे वासुदेवे देवयं देवी पासे पासेता देवये देवीये पाये गणं करे करेता देवयं देवी एवं वयासि अन्याणं अम्मो तुभ्ये मम पासेता हठ जाव भवः किन्नं अम्मो अज तुभ्यो होय जाव झियाय तरणं सा देवये देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासि एवं खलोऽहं पुत्ता सरिसे जाव समाने सत पुत्ते पयाया नो चेवणं मय्यगसवि बालतण्याणं भूयतुमम्पियाणं पुत्ता क्षणं क्षणं मासाणं मम मन्त्यं पाय वन्दे हवमागच्छसि तं धन्नावणं तव अम्मयो जाव झियाय धियामि तं तरणं तीसे देवये देवये। जब वो घर आ गई है शैया पर अपने काउच पे आकर बैठी है रिलैक्स होकर के, मगर एकदम आध्यात्मिक आ जाती है, मतलब आध्यात्मिक मन में एक चिंतन उभरा और मनोगत एक संकल्प पैदा हुआ। कैसा संकल्प कि एवं खलु कि निश्चय से ही अहम मैं सरिसय जा नलकूबर समाने सत्य सुए पयाया। मैंने 7 पुत्रों को क्या दिया है, भगवान ने कह दिया है ना, भगवान की बात पे तो कोई किंतु परंतु नहीं। और नो चेवणं मय एगसवि बालतणे समणु है, मगर मैंने एक भी बच्चे का बालपना बचपन मैंने देखा समानुभूत नहीं किया। ये सवीणं वीणं कण है और ये कृष्ण वासुदेव जो 6 महीनों के बाद मेरे पैरों पर वंदन करने के लिए, चरणों को पखारने के लिए आता है। इसको भी कोई टाइम, बचपन तो कहाँ इसका निकला है उस नंद और यशोदा के पास, मैंने तो इसका बचपन भी देखा नहीं। तंग धन्ना हो, वो धन्य है कौन, ताओ अम्मयो वो माताएं, जासिंग मन्ने मैं मानती हूँ कि वो माताएं धन्य है जो नियग कुक्षी संभूयाय अपनी कुक्षी से संभूत पैदा हुए बच्चे, जो थर्ण दुग्ध स्तनों के दूध के लोभी है और मधुर शब्दों से आलाप करते हैं। मम्मण अर्थात अस्पष्ट से शब्द बोलते हैं, पजम पियाएं बहुत से शब्द बीच में मिस भी हो जाते हैं, और जो स्तनों के मूल भाग से लेकर के कांख मीन्स कक्षा भाग तक, आंपट तक, देश भाग अभिसर माणाई मीन्स सरकते हैं। किस लिए, मुग्धयाये जो मात्र मुग्ध नादान से है, मात्र दूध पीने की अभिलाषा से बार बार माता की ओर बढ़ते हैं। और माँ कोमल कमलों में ही अपने कोमल कमल के समान सॉफ्ट हाथों के द्वारा उस बच्चे को पकड़ करके अपनी ऊछंगे अपनी गोद में फिर से बिठाती है कि टिक जा थोड़ा, फिर पिलाती हो। निवेशी आई देनती और समुल्ला वाए सुमहुरे, और वो धन्य है माताएं जो उन बच्चों के साथ मंजुल शब्दों से, मीठे मीठे शब्दों से बातें करती है। मगर मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, मैं अकृत पुण्य हूँ कि मैंने एक भी बच्चे का बचपना नहीं देखा। और ऐसे मन में, खिन्न मन में, अर्थात मन बड़ा टूटा टूटा है, आरत ध्यान सा कर रही है कि मैंने तो किसी भी बच्चे का बचपना नहीं देखा। और ये कृष्ण ऐसा है जो 6 महीने के बाद आता है, मगर फिर भी देखो ना 3 खंडों का स्वामी है। कितने खंडों का, फिर भी अपने माता के पास वंदन करने के लिए टाइम निकालता है। आपके तो मेरे ख्याल से 3 मंजिल का मकान भी किसी किसी का होगा, मगर फिर भी आप खुद से पूछो अपने माता को, पिता के चरणों को वंदन करते हैं। उत्तम पुरुष हमेशा अनुकरणीय होते हैं। यदि आप अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स आप भी उत्तम है। और यदि माँ के पास जाने का ही वक्त नहीं है, आए रात को लेट आए, सीधा अपने एसी वाले रूम में पहुंच गए, कूलिंग हो रखी है, सुबह हुई है, उठे हैं, माँ तो सामायिक में बैठी है और निकल गए, बैठने का टाइम नहीं, वंदन करने का टाइम नहीं, तो ध्यान देना हम अभी उतने योग्य नहीं हुए जितने हम बाहर से कहलाते हैं। हमारे पास बहुत योग्यता है।
और इमं चरणं से कण है ही, और ये कृष्ण वासुदेव आता भी नहीं है। और वो टाइम आया जब श्री कृष्ण वासुदेव 6 महीने पूरे हुए हैं और आकर के उन्होंने स्नान इत्यादि किया, आभूषणों से सुसज्जित हुए, विभूषित हुए, और जहाँ देवकी महारानी विराजमान है वहाँ पाए वंदे हवम आगच्छई, उनके चरणों में पैरों में वंदन करने के लिए बड़ी शीघ्रता तन्मयता के साथ पहुँचते हैं। और श्री कृष्ण वासुदेव देवकी देवी को देखते हैं और देख करके क्या सोचते हैं कि ये देवकी महारानी पहले जब मैं आता था तो एकदम फूली नहीं समाती थी, और आज पता नहीं अपनी ही दुनिया में खोई पड़ी है। और देवयं देवीं एवं वयासी, वो देवकी महारानी को कहते हैं कि हे माता अन्याणं अम्मो, हे माता जब मैं पहले कभी आता था तुभ्य ममम पासेता, तुम मेरे को देख करके हठ तुठ जाव भव, तुम बहुत हरिष्ट पुष्ट इत्यादि हो जाते थे। कन्नं अम्मो किन्नं अम्मो, मगर आज ऐसा क्या हो गया कि आज आप मुझे देख करके भी मानो आपने देखा ही नहीं, आप अपने ख्यालों में डूबे हुए, ऐसी कौन सी चिंता है आपको। तैणंग सा देवई देवी, ऐसा सुनने पर वह देवकी देवी कृष्ण वासुदेव जी को बोली कि एवं खलु अहम पुत्ता, कि हाँ मेरे बेटा, कि मैंने आज तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी ओर देखा नहीं, मगर बात ऐसी है कि हे कृष्ण वासुदेव एवं खलु अहम पुत्र सरी सयजा, मैंने एक सरीखे 7 पुत्रों को क्या दिया है, जन्म दिया है, मगर नो चेवणं मैं एकस्वी बालतण्य, मैंने एक भी बच्चे का बचपना देखा। तो तुमं पीयणं पुत्र, तुम भी ऐसे हो, छन्हं छन्हं मासाणं मम मंत्यं पाए वंदे हवम आगच्छे, तुम भी 6 महीने के बाद मुझे पैरों पर वंदन करने के लिए आते हो। तो मैं सोचती हूँ धन्य है वो माताएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अटकेलियाँ करते हैं, कभी माता के यहाँ बैठते हैं, कभी माता के मंगलसूत्र को खींचते हैं, कभी दूध पीने के लिए ललायित होते हैं, माँ पकड़ पकड़ करके नीचे बिठाती, फिर मीठी मीठी ध्वनि से उससे बातें करती है, मगर मैंने ऐसा कुछ भी देखा नहीं। यहाँ कथाकार कहते हैं श्री कृष्ण महाराज ने जैसे ही सुना कहने लगे माँ बस इतनी सी बात है। तो श्री कृष्ण महाराज व्यक्रिय लब्धि के भी धनी है, एक किनारे पर जाते हैं, बच्चे का बाल रूप बना करके माता के पास रड़ते रड़ते पहुँच जाते हैं गोदी में, और मानो दूध पीने की भावना प्रकट करते हैं। अब माँ का बड़ा मन लगता है, बहुत प्रसन्न होती है, बच्चे को अलग अलग तरीके से बाल लीलाओं को देख कर के बहुत मुग्ध होते हैं। मगर एक टाइम आता है जब 6 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, कितने महीने, और उन्हें अब बाकी व्यवस्थाओं को भी तो देखना है ना, मगर माँ का तो मन भरने को नहीं हो रहा। कभी थोड़े से अपनी वैक्री लब्धि है, थोड़े से बड़े हो गए हैं, फिर उसके बाद कभी मटकी तोड़ देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, शिकायतें लेकर के आते हैं गोपियाँ। तो वो क्या बोलते हैं, मैंने तो मटकी तोड़ी नहीं। तो माँ बच्चे से क्या बोलती, हो मेरे लाडल कृष्ण कन्हाए रे, मेरे लाडल, हो मेरे लाडल कृष्ण कन्हाए रे, माखन ना चुराया करो लोग कहे चोर, मुझे चोर चोर कह करके माँ मुझे चोर, ओ मुझे चोर चोर कह, ओ मेरा दिल ना दुखाया करो, मैं नहीं चोर। रोज उलाड़े मिलते हैं, नटखट बहुत सताता है, रोज उलाड़े मिलते, नटखट चोरी चोरी ग्वालों के संग माखन सब खा जाता है। ओ नित नित के इस बदनामी से, नित नित के, ओ नित नित के इस बदनामी से, मेरा
दिल ना दुखाया करो लोग कहे जो, हो मेरे लाडल कृष्ण कन्हाए रे, मेरे लाडल, हो मेरे लाडल कृष्ण कन्हाए, माखन ना चुराया करो लोग कहे। माँ कभी रस्सी से बांधती है, कभी लोगों को कहती है कि नहीं नहीं मेरे बेटे ने नहीं कुछ भी चुराया, घर में क्या कमी है, मगर अब नटखट बाल लीलाएं कथाकारों ने यहाँ एज्यूम की है। और जब देखा रे माँ तो रज ही नहीं रही, उसका तो मन भर ही नहीं रहा, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि माँ को तो अब बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को तो जाना है। तो कहने लगे माँ दूध पीना है, तो माँ ग्लास भर करके, अब दूध का सोने का ग्लास है और दूध लेकर के आए। बोला इसमें मिठाई नहीं है, क्या नहीं है? माँ गई अंदर से गुड़ लेकर के आई, चूर करके गुड़ डाला और उसको कहा ले बेटा पी ले। कहने लगा इसमें तो मीठा कम है, इसमें तो मीठा। माँ कहती मैं और डाल देती हूँ। माँ ने मीठा और डाला, अब इसमें तो मीठा ज़्यादा है, इसमें तो मीठा ज़्यादा है। अच्छा बेटा मैं थोड़ा दूध इसमें क्या कर देती हूँ और डाल देती हूँ। नहीं नहीं दूध और नहीं डालना, इसी में से निकाल लो। तो माँ समझ गई, कहने लगी तू वो वाला कृष्ण नहीं है जिसकी मैं चाहना करती हूँ, मेरे को तो भाई एक छोटा बच्चा चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तू ही है जो उन 8 बच्चों को जन्म देने वाली अतिमुक्त मुनि का वचन खाली या अन्यथा नहीं। तैण कण्हे वासुदेवे देवयं देवेयं वयासे माणं तो भयमोहय जावज्जियाय अहन्नं तावत्ते सामे जाणं मम सोय रे कण्यसे भावे भविष्य इति कट्टो देवयं देवेयं तायं इट्टायं कंदायं जावगोय सामासाये समासासिता तो पढ़ी निकमिता जेणे वपु सहसाला तीर्णे वगच्चिता जा भयो नवरं हरिणे गमिसि सठ बत्तं पगिणहे जावंजलिं कट्टुयं वयासे चामेणं देवाणुपिया स होय रंकणीय संभावं वेदिनं तैणं से हरिणे गमे से देवे कणहं वासुदेवं एवं वयासे होयणं देवाणुपिया तव देवलोय चुय सोय रे कणीय से भव्य सेणं अमुक बाल भावे जोवण गमणुपते अरहवर टणे में शांत्य मुंडे जाप वैसये कणहं वासुदेवं द्योचं वितचं एवं वयाय वैता जामे वधि संपाओ भूय तामे वधि संपड़ी गए तैणं से कण्हे वासुदेव पोस सालो पड़ी निकमिता जेणे व देवय देवी तेणे उवागच्चिता देवय देवी पाय गणं करितयो वयासि हो हि नगमो ममं सो होय रे कणीय से भावति कट्टु देवयं देवी गिट्ठायं जावासासय आसासिता जामे वधि संपाओ भूय तामे वधि पड़ी गए। तदनंतर कृष्ण वासुदेव देवकी महारानी को बोले, कहने लगे माण तुभे अम्मो ओहो जाव जियाए, हे माँ तुम चिंता ना करो, बिल्कुल बोझ न डालो, मैं ऐसा कार्य करूँगा जिससे हमारे सहोदर मेरा छोटा भाई ज़रूर आएगा। ऐसा कह कर के वो देवकी देवी को ताहि गिट्ठाहि कंधाहि बहुत मधुर सुंदर शब्दों के माध्यम से आश्वासन देते हैं, हौसला बंधाते हैं और माता को विदा लेकर के प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। जहाँ पौषधशाला थी वहाँ पर आते हैं, आकर के जैसे अभय कुमार मंत्री ने अपनी माता के दोहले की पूर्ति अकाल मेघ गर्जना की उसको पूर्ण कराया था देव सहयोग से, वैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव हरिनैगमेशी देवता की तेले तप की आराधना करते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं इच्छामेण देवाणु पिया सहोयरं कणीय संभाव विदिन्नं। 3 दिन जब पूर्ण हुए पद्मासन, एक आसन में बैठना है, एक ही धुन से मन से उस अपने इष्ट को ध्याना है। फिर बड़ों के भी सिंहासन हिल जाते हैं, बड़े दूर बैठे व्यक्ति के साथ भी तार मिल जाती, आज की भाषा में टेलीपैथी बोल देते हैं। मगर जब किसी देव को सिद्ध करना है तो लंबे वक्त तक उनकी साधना की जाती है। और श्री कृष्ण महाराज जब चढ़ता पुण्य होता है, जब पुण्य प्रकृति प्रबल होती है तो उनकी साधना भी जल्दी फलीभूत
हो जाती। तो जैसे ही वो हरिनैगमेशी देवता प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि हाँ बताइए मेरे को आपने कैसे याद किया। तो उन्होंने कहा कि हे देवानुप्रिय, मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ सहोदर हो, मतलब मेरा सगा भाई हो, मेरा छोटा भाई हो, आप ऐसी कोई कृपा कीजिए। और जैसे ही हरिनैगमेशी देवता ने बात सुनी तो हरिनैगमेशी वसुदेवम एवं वयासी, वसुदेव श्री कृष्ण को ऐसे बोले कि हो हीणं देवानुप्रिय, होगा हे देवानुप्रिय, आपके घर छोटा भाई जरूर होगा जो देवलोक से च्युत होगा, मीन्स देवलोकों से आएगा, कणीय से भाऊए, आपका कनीय, कनीयस मतलब आपका छोटा, भाऊए मतलब पाऊ बोल देते ना, भाई होगा। और मगर वह उमुक बाल भावे, जब बचपन की दहलीज से बाहर निकलेगा और युवा अवस्था को प्राप्त होगा, वो भगवान अरिष्ट नेमि जी के पावन श्री चरणों में अंत्य मुंडे जा पविष्यसि, अर्थात वो मुंडित प्रव्रजित होकर के साधु बन जाएंगे। कृष्ण वासुदेव महाराज को 2 बार 3 बार इस बात की सूचना उन्होंने रिपीटेडली दी, और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को वो वापस लौट जाते। उसके बाद पौषशाला से निकलकर वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज, जहाँ देवकी महारानी थी माता के पास आते हैं और चरणों को ग्रहण करके कहते हैं, माँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे घर में डेफिनेटली क्या होगा, छोटा भाई आएगा। हे माँ, मेरा छोटा भाई आएगा। और देवकी देवी को इष्ट मनोज्ञ कांत शब्दों के द्वारा बार बार आश्वासन देते हुए, उनको धीरज बंधाते हुए, फिर उन्हें वंदना करके जिस दिशा से आए थे, अपने 3 खंडों की हुकूमत को भी तो सारा देखना है, उस देख रेख के लिए चले जाते। प्रश्न आ जाता है, जब भगवान ने कह दिया डेफिनेटली कि हो गए बच्चे आपके 8 होंगे, फिर देवता को बुला करके उससे बच्चा मांगने की ज़रूरत क्या थी। तो ये देखा जाए तो एक साधारण सी बात है, उनके मन में शायद ऐसा डर भी हो सकता है कि जैसे पहले हरिनैगमेशी देवता ने क्या कर दिया था बच्चों को, तो अब हरिनैगमेशी देवता को ही पकड़ते हैं ना सीधा, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं कि भाई इस बार ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि मेरी माँ की जगह तुम वो बच्चा किसी दूसरे की आराधना पर उसकी झोली में डाल लो। और उस बात को जब दृढ़ता से उन्होंने कहा और उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारे ही घर में वो बच्चा होगा, तो माता को आकर के आश्वासन देते हैं, तैणं सा देवै देवी अन्या कया तंसे तारस गंसी जावसी हं सुमणे पासे ताणं पड़ि बुद्धा जाव हट्ट तोट ही अगभा सुहं सुहिणं परिव तैणं देवै देवी नमणं मासाणं जा सुमण सुमणा रत बंधु जीवे लखा रस सरस पारिजात तरुण देवायर समपभा सव नयन कंतं सुकुमालं जाव सुरुवंगय तालुव समान धार्यं पयाया जमणं जहाँ मेह कुमारे जाव जम्हाणं अम्हे अम्हंग में धार्य गए तालुव समाणो तंग होणं अम्हंग यस धार्यस नाम धिजे गए सुकुमाले तैणं तस दर्ग सम्मा पेरो नाम करे गए सुकुमाले तिसे संजह नेहे जावा अलंग भोग समत्थे जाय जावे होता तत्णं वारवय नैर्य स्वामिले नाम माणे परिवसय ढेरियो वे जावा सो परिनिठिय जावे होता तत्णं स्वामिले समाणस सोम श्री नाम माहणी होता सुगुमाला तत्णं स्वामिले समाणस धुया सोम श्री माहणी अत्य सोमाणाम धार्य होता सुकुमाल जावा सुरुवारु वेणं जावा लावण्यणं उकिट्ठा उकिट्ठ शरीर यावी होता तैणं सा सोमादारी अन्या कयायन हया जावे भूषिया भोविंग कुज्जायं जाव परिकिता सया होगी आओ पढ़ी निखमिता जेण वराय मगे तेण उवागचे ताराय मग्गं से कन्नग तिंदु सेण किलमाणे चिट्ठे तेण कालेण तेण समेण हरिठणे में समोसड़े परिसान्य गया देणं से कणे वासो देवे इमी से कहायला दठे समाणे न हाय जावा विभूषिय गए सुकुमालेण कुमारण सत्यं हत्ये खंदवर गए सौरंट मल्ल दावण चतेण धैर्य जमाणनं से अवर चामराहि उद्धुव माणि उद्धुव माणि भारवय नैरी मज्जण गरो रिटणे में सपाव पाय वंदय निगच्छ माणे सोमं दार्यं पासे पासिता सोमाय दार्य रुवेण या युजोवेण याव जाव विमहि तैणं सा देवई देवी
देवकी महारानी अब आश्वस्त होगी, हाँ हमारे घर बच्चा ज़रूर होगा। श्री कृष्ण महाराज ने भी फरमा दिया है और उसी के अनुरूप टाइम आने पे सिंह का स्वप्न देखती है महारानी देवकी अर्ध निद्रावस्था में। महाराजा के पास वसुदेव जी के पास आकर के बताती है और गर्भ की पालना होने लगती है। टाइम आने पे डिलीवरी होती है और गर्भ की पालना करने के बाद 9 महीने मतलब 9 मास कंप्लीट होने पे जा सुमन जपा कुसुम जो रेड कलर का है और रक्त बंधु जीव लाल रंग का रक्त बंधु जीव बंधुक पुष्प और जीवक लाक्षा का रस और श्रेष्ठ पारिजात फूल एवं उदीयमान सूर्य के समान जिसकी कांति है। दिवायर समपयम, तरुण का मतलब तरुण जवान को बोलते हैं जो थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो रहा है, ऐसे दिवाकर सूर्य के समान जिसकी प्रभा है। और सब वो नयन कंतम जो सबकी आंखों को प्यारा लगता है, ऐसा सुकुमाल सुंदर अंगों वाला, सुरू सुंदर आकृति वाला, गज हाथी के तालुए के समान, जैसे हमारा मुख है, मुख के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है, कोमल तालु के समान दार्यम पाया माता ने बच्चे को जन्म दिया। जमण जहाँ मेह कुमारे, जैसे मेघ कुमार जी का जन्म हुआ वैसे ही सिमिलर वैसे ही सारे राज्य में बधाइयाँ मिठाइयाँ हर तरह के कर से मुक्ति इत्यादि घोषित हुई। और जमण अमहम ये दार्य ग तालु समाणो, और कहने लगे जब से बच्चा जन्मा है इसका जो तन बदन है गज के तालू के समान बहुत फ्रेजाइल बहुत कोमल है, तो इसलिए हम इस बच्चे का नाम रखेंगे गज सुकुमार। और तैणम तस् दारगस, फिर उस दारक मतलब उस बच्चे के माता पिता नाम किया गज सुकुमाल और शेष मेघ कुमार की तरह। और अलम भोग समत्ते जाए यावी होता, अर्थात जब वे भोग भोगने के लिए समर्थ हो रहे हैं, मतलब इंद्रियां अब उनकी सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में जा रहे हैं, तत्णंग बारवैये नैरी, और उसी द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का माहन जिनका उद्घोष किसी को मत मारो ऐसा ब्राह्मण परिवशी रहता है। अड्ढे में समृद्ध है, बहुत पैसे वाला है। ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्यादि ग्रंथों का जो पारगामी है, सुपरिणीय यावी होता, जो अपने कायदों में अपने समाज में जिसकी बहुत रेपुटेशन है और बहुत ही सुपरिपक्व है। और ऐसे सोमिल ब्राह्मण की सोम श्री नाम की ब्राह्मणी है जो बहुत सुंदर है और बहुत अपने संस्कारों से आपल्वित है। और उस सोमिल ब्राह्मण की धूया, धूया का मतलब बेटी, ती बोल दो, हमारे पंजाब में बोल रहे तो ती बेटी है। और सोम श्री ब्राह्मणी के जो अत्या आत्मजा है सोमा नाम की उसकी दारिया मतलब बेटी है। सोम श्री माता का नाम है और सोमा बेटी का नाम है। वो भी सुकुमाल है, स्वरूप है, मानो एक सुंदरता का एक अप्सराओं का ही एक टुकड़ा मानो धरती पे उतरा हो, लावण्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट उसका शरीर है, मीन्स उसकी देह राशि बिल्कुल ऐसी है जैसे अलौकिक डिवाइन ब्यूटी हो। और उस सोमा दारिका की कदाचित वो एक दिन ऐसा है जब स्नान आदि से निवृत्त होकर के वो ऑर्नामेंटेड आभूषणों से सुसज्जित होकर के बहुत सी कुब्जा इत्यादि दासियों के साथ सहेलियों के साथ घिरी हुई अपने घर से निकलती है। निकल करके जहाँ से राजा की पालकी निकलती है उसका नाम है राजमार्ग। उसका नाम क्या है? आजकल तो हाईवे हो गया ना, वहाँ पर तो बच्चे कहाँ से खेल लेंगे, लॉकडाउन में खेल सकते थे, मगर अब वो राजमार्ग ऐसा है जहाँ से राजा की पालकी निकलनी है, वहाँ वो खेलने के लिए आती है। और उस राजमार्ग के बीचों बीच अपने कणक तिंदूसक मतलब बॉल, सोने की बॉल है, बहुत कीमती रतन जड़ित, उससे खेल रही है। इससे उसके घर की समृद्धि का पता चल रहा है। वह काल वह समय भगवान अरिष्टनेमि जी महाराज भी वहाँ पधारे, समवसृत हुए, लोगों को सूचना मिली, आए, धर्म देशना हुई, वापस लौटे। कृष्ण महाराज ने भी जब ये कथा के बारे में सुना, सूचना मिली, भगवान पहुँच चुके।
तो वो भी स्नान आदि करके निवृत्त हुए, विभूषित हुए और गज सुखमाल को साथ लिया है कि आज कहाँ जाना है। गुरु महाराज आए हैं, बेटा आज कहीं और नहीं जाना, आज मेरे साथ कहाँ चलना है, भगवान के श्री चरणों में चलना है। तो एक बहुत ही सुडोल सुंदर हाथी तैयार करवाया है और हाथी के स्कंद के ऊपर, मतलब ऐसे इस भाग के ऊपर जो वहाँ पर उन्होंने चारपाई इत्यादि रखी होती है, वहाँ पर सकोरंट मल्ल दामेण, चारों ओर कोरंट फूलों की जो माला उस छत्र के ऊपर लगी है, ऐसे छत्र के द्वारा धूप इत्यादि को रोका जा रहा है। धैर्यमाणेन, वो उस ऐसे छत्र को धारण कर रहे हैं और सेय वर चामराय, श्वेत वर का मतलब श्रेष्ठ और चमर मतलब श्वेत रंग के जो सुंदर चमर है उनके द्वारा उद्धवमाणा ही अर्थात चमर ढुलाए जा रहे हैं। और द्वारिका नगरी के मध्यम बीचों बीच से अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के पाए वंदे, कहाँ वंदना करने के लिए, पाए वंदे। हाँ, अपना जैसे होता है ना, अपना कोई खास वाले महाराज होते हैं वहाँ तो चरणों पे सिर भी ऐसे ऐसे रगड़ेंगे जैसे बस सारा कोई यहीं से अब निकलेगा, और जहाँ नहीं है वहाँ पर तो बस ऐसे करेंगे। मगर भगवान के शासन के संतों को वंदन मतलब भगवान को वंदन, और इस भाव से भगवान को वंदन करने के लिए गच्छमाणे, जब वो जा रहे थे सोमा नाम की दारिका को देखा, देख करके सोमा दारिका के रूप लावण्य यौवन इत्यादि से श्री कृष्ण महाराज बहुत विस्मित हो गए, बहुत हैरान हुए, क्या सुंदरता है। अब क्या आगे चलता है इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत्य के वाचना,